पाठ्यक्रम से संदर्भित जो छात्र हैं हमारे प्रताप, मैं छात्रों के संग यहाँ पर उपस्थित हूँ। वैदिक मंगलाचरण है। प्रताप। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम एवं भारस्लोरे आवाहतिया साम्राय वाके लतवादा ब्रह्माणा वन धामा आदा सा बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप और उनके जो शिष्यगण हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अब इसी श्रृंखला में मैं आक्रमण अधिक का हमारे आज के अतिथि हैं, अपने परिवार के ही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, इस कारण से यहाँ पर हम संबोधन कर रहे हैं। वस्तुतः हमारे परिवार के ही अंग हैं ये चिरपरिचित में यह केवल अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से ही नहीं, आचरण में इनका है और वर्तमान में ये यहाँ पर लखनऊ के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और इसके साथ साथ जो विशेष परिचय है वह अध्यापक का एक छात्र के साथ जो परिचय होता है वह महत्वपूर्ण होता है, जो आप लोग यहाँ पर साक्षात दृष्टिगत होगा आपके लिए। मैं आगे हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि वस्तुतः कहा जाता है जो कि महनीय व्यक्ति जो है वह सामान्य रूप से कहीं पर सहज रूप से नहीं सुलभ होते हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पहुंचते हैं यहाँ पर विष्णु के सदन में, तो वहां पर कहा गया है जो कि महनीय व्यक्तियों के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं और अगर वो आते हैं तो कुछ विशेष उद्देश्य से ही आते हैं जो लोक कल्याण के लिए होता है। तो यहाँ भी हम लोग लोक कल्याण के लिए ही प्रस्तुत हैं और ये आए हैं, तो अनिवार्य रूप से आप लोगों का जो एक हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम में जो निर्धारित यूनिट है उसको ध्यान में रख करके ये चर्चा करेंगे, जो आपके लिए उपादेय यह रहेगा। इसमें मुख्य रूप से आप 75 कोड के हैं, इन दोनों के ब्राह्मण साहित्य जो है इनके संदर्भ में चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके होते हैं, इनमें से व्याख्यान कुछ हुआ है, कुछ व्याख्यान अभी लंबित है।
तो आप संहिता में ऋक् साम यजुस और अथर्व, जो ऋक् यजुस साम अथर्व, इन संहिताओं को इसके अनंतर उनके जो संदर्भित जो ब्राह्मण हैं ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, इसके साथ साथ उनसे संदर्भित जो उपनिषद हैं, इनमें इनका जो पूर्वानुक्रम, इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, उनसे जो संबद्ध है, जिस तरह पाठ्यक्रम में निर्धारित है, इसके साथ साथ जो वेदांग है, इन सभी का अध्ययन आपको क्रम से करना होता है। संहिता जो है उनमें भी जो अलग अलग उनके प्रभाग रहे हैं उनको आप देखते हैं, फिर सूत्र साहित्य को देखते हैं, और इनसे आपका प्रश्न जो है वह अलग अलग तरह से बनता है। अगर आपकी समझ उसमें होती है तो आसानी से आप इसको देख लेते हैं, अन्यथा समस्या होती है। तो इसी संदर्भ में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर डी यहाँ पर छात्रों के हित में जिस तरह से वो ज्ञानार्जन भी कर सके, साथ साथ यूजीसी प्रिपरेशन के जिसके लिए वो सन्नद्ध हैं उनमें लाभ हो सके, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने व्याख्यान यहाँ पर प्रस्तुत करें, मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। इसमें मैं यहाँ पर जोर दे रहा हूँ, जो कि मैं देख रहा हूँ करीबन इस व्यक्ति निरंतर प्रयास कर रहे हैं जुड़ने के लिए। एक समय सीमा हमने निर्धारित की थी और एक मर्यादा हम सभी की होनी चाहिए। इस कारण से मैं किसी को नहीं ज्वाइन करवा रहा हूं, जिसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि आपको समय से आना चाहिए था। धन्यवाद। डॉक्टर डी दयानाथ जी। विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्राणन बद्ध दीक्षम दयानिधिम देहभृतां शरण्यम देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। प्राची संध्या काचिदन्तर्निशायाः विज्ञादृष्टे रञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् भातु मे वाग्वक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। सभी को प्रणाम। इस कक्षा के समायोजक हमारे आदरणीय मित्र, प्रिय मित्र आचार्य विपिन कुमार झा जी को वस्तुतः मैं कल ही बात कर रहा था कि अपने छात्रों से और अपने मित्रों से चर्चा कर रहा था कि जब हम नेट परीक्षा आदि लिखते थे तो इस प्रकार के कहाँ कक्षा मिलती है ऐसा हम खोजते थे, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल होती थी। क्योंकि हो सकता है एक गुरु के पास जाए, लेकिन एक विषय का एक्सपर्ट होता है, कोई दूसरा विषय नहीं पढ़ा सकता। जो दर्शन पढ़ा सकता है वो वेद नहीं पढ़ा सकता, जो वेद समझा सकता है वो ज्योतिष नहीं समझा सकता। इस प्रकार के अलग अलग जगह से हमको यहाँ वहां दौड़ना पड़ता था। इस चक्कर में हमको नेट कई बार लिखना पड़ा, कोई संकोच नहीं है, कई बार लिखना पड़ा, क्योंकि हमें विषय की समझ होती नहीं थी और एक जगह कुछ मिलता नहीं। तो मुश्किल घड़ी में हम लोग उस समय एग्जाम लिखते थे, और उस समय लेखन भी था कि अभी तो कम से कम ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन उस समय लेखन परीक्षा भी थी। 3 पत्र हुआ करते थे, प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र और तृतीय पत्र भी हुआ करता। और तृतीय पत्र में 150 मार्क के लिए हमको 2-2.5 घंटे में लिखना पड़ता था। तो समझ नहीं होता है तो लिखें क्या, लेते हैं तो उसमें कोई वजन तो होगा नहीं। तो इस चक्कर में हमको कई बार परीक्षाएं लिखनी पड़ी मार्गदर्शन प्राप्त न होने के कारण। तो वह समस्या जो है विपिन झा जी आपका दूर कर रहे हैं, इसके लिए मैं बना देता हूँ और हृदय से अभिनंदन करता हूँ। तो यहाँ विषय निर्धारित है, चूंकि समय कम है, विषय अत्यंत अधिक है, तो सीधे हम विषय में ही प्रवेश करेंगे। और जहाँ जो विषय निर्धारित था वो ब्राह्मण साहित्य का परिचय। अब ये विषय 73 कोड में भी है और यह विषय 25 कोड में भी है। तो 25 कोड में जो विषय है वो पॉइंट वाइज निर्धारित है। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, यह आख्यान, वह आख्यान, और इस विषय में उस विषय में बहुत कुछ सूचीबद्ध निर्मित है। लेकिन 73 कोड में यह लिखा गया है ब्राह्मण स्वरूपम भेदाश्च। अब उसमें भी साहित्य का परिचय ही आएगा। तो इसीलिए मैंने इस प्रकार का टॉपिक लिया कि ताकि 73 और 25 दोनों का विषय इसमें समायोजन हो सके, ताकि आप दोनों विषयों से जो नेट दे रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, नहीं, हाँ शेयर हो गया है। तो हम जो है हम
सा शुरुआती तौर पे कुछ के जो अथर्ववेद का अलग से अस्तित्व था नहीं था, ये सब अत्यंत विचारणीय विषय है और ये शास्त्र चर्चा है, ये शास्त्रार्थ सभा इसमें आयोजित होती है, तो वो अलग विषय है। लेकिन अब हम पूर्णतः ये अंततः ये निर्णय है कि जो साम और अथर्ववेद से वेद 4 है, तो वेद का किसी भी ग्रंथ का जो है लक्षण आचार्य सायण ने इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेति स वेदः। तो यह जो लक्षण है ये अत्यंत प्रसिद्ध है। तो इन्होंने एक और लक्षण भी बताया था, अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। 2 लक्षण है सायणाचार्य के। एक तो ये है जो आप सब जानते होंगे, जो प्रसिद्ध है, सबसे बहुत प्रसिद्ध है विश्व में, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह ग्रंथः वेदयति सः वेदः। इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के परिहार के लिए अलौकिक उपाय जो ग्रंथ हमें बोधन करें वह वेद है। अलौकिक से यहाँ तात्पर्य क्या है कि जैसे भूख लगने पर बुभुक्षायाम सत्यम भोजनम करणीयम, यह जो विषय है कि भूख लगने पर भोजन करने से हमारा इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी और अनिष्ट की निवारण हो जाएगी, ये लेकिन लौकिक है। लेकिन यहाँ अलौकिक शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ज्योतिषोमादि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये इष्ट की जो प्राप्ति है, ये जो यज्ञ का विधान है, ये वेद के अलावा और कोई दूसरा ग्रंथ हमें बोधन नहीं करा सकता है, इसीलिए इसको अलौकिक कहा गया। और अनिष्ट परिहार भी इसी प्रकार जो है शेनादि जो अभिचार यज्ञ है, इसको करने से नरक की प्राप्ति होगी। यह जो विषय है ये भी जो है हमें वेद से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, ये दोनों का उपाय, कैसा उपाय? अलौकिक उपाय। ऐसे अलौकिक उपाय को बोधन करने वाला जो ग्रंथ है वह वेद है। जैसे कि जो वेद से प्राप्त हो सकता है वो मात्र वेद से ही प्राप्त हो सकता है। ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो उपनिषद वाक्य है, तो ब्रह्म का जो प्रमाण है वो भी हमारे लिए वेद ही है। वेद को छोड़ेंगे तो हमें इसका कोई अन्य प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए कहा गया इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह ग्रंथः वेदयति स वेदः। इन्होंने आगे चल करके ऋग्वेद भाष्य में कहा था कि अपौरुषेयम वाक्यम वेदः इत्यपि निर्दुष्टम लक्षणम, ऐसा कहा। तो अपौरुषेयम वाक्यम वेदः इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः, ये दोनों जो है वेद का लक्षण बताया। तो अब हम जिस विषय को हम लिए हैं उस विषय में आते हैं कि ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो मूलतः ब्राह्मण शब्द जातिवाची भी है और ग्रंथवाची भी है। तो फर्क क्या कैसे समझे, तो दोनों में भेद कैसे समझे कि नपुंसकलिंग में प्रयुक्त जो ब्राह्मण शब्द है वो ग्रंथवाची है। तैत्तिरीय ब्राह्मणम, ऐत्रेय ब्राह्मणम, ब्राह्मणः नहीं ब्राह्मणम, हमेशा याद रखिए। ब्राह्मण जो शब्द है वो नपुंसकलिंग में प्रयुक्त किया हुआ ब्राह्मण शब्द ग्रंथवाची है, और पुल्लिंग में जो ब्राह्मणः ब्राह्मणो ब्राह्मणः इस प्रकार के जो पुल्लिंग शब्दवाची है वो जातिवाची है। तो मेदिनी कोश में कहा गया है ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम। ब्राह्मण शब्द जो है वेद भाग को सूचित करने का जो शब्द है उसको सूचित करेंगे तो वह है। तो इससे तो ब्राह्मण शब्द का तो क्या अर्थ है, ये तो ग्रंथवाची है, लेकिन उसकी निरुक्ति जाननी पड़ेगी। तो वेद का 2 भाग है। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि वेद का 2 भाग है। ये तो मैं मीमांसा के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आगे चल करके ये और भी कई भेद होते हैं, लेकिन मूलतः वेद का 2 भाग है। क्या है? तच्चोदकेषु मंत्राख्या शेषे ब्राह्मण शब्द, ये जैमिनीय सूत्र है, पूर्व मीमांसा सूत्र है जैमिनीय सूत्र। तच्चोदकेषु मंत्राख्या शेषे ब्राह्मण शब्द, तो ये जो 73 कोड वाला है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये तच्चोदकेषु मंत्राख्या शेषे ब्राह्मण शब्द, ये तो कभी कभी लक्षण अगर पूछते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि तच्चोदकेषु मंत्राख्या जैमिनी महर्षेः मतानुसारम ब्राह्मण शब्द से लक्षणम किम, इस प्रकार जो है आ सकते हैं। और आपके शेषे ब्राह्मण शब्द नीचे उसमें मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है, क्योंकि कभी किस प्रकार का प्रश्न आता है ये कहना मुश्किल है, ये अंदाजा ही लगाते हैं, लेकिन इसलिए हम विषय का अध्ययन अच्छी तरीके से कर लेंगे तो प्रश्न चाहे कैसे भी आए तो हम उसको सामना कर सकते हैं। तो वेद का जो 2 भाग है वो जैमिनी महर्षि ने इस प्रकार कहा। क्या है? तच्चोदकेषु मंत्राख्या, चोदकेषु अर्थात वेद में मंत्राख्या कुछ मंत्र कहे जाते हैं, और जो मंत्र नहीं है शेष सभी जो है ब्राह्मण हैं। तो
महर्षि आपस्तंभ ने कहा कि जो आपस्तंभ कृषि सूत्र, आपस्तंभ शोध सूत्र इत्यादि के जो प्रणेता हैं आचार्य आपस्तंभ ने कहा कि अपनी यज्ञ परिभाषा सूत्र में कहा है मंत्र ब्राह्मणयो हो वेद नामधेयम। इन्होंने भी वेद का जो है एक लक्षण निर्मित किया। तो कहा कि वेद क्या है, मंत्र और ब्राह्मण को वेद, मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं। मंत्र ब्राह्मणयो हो वेद नामधेयम। इसलिए यहाँ जानना जरूरी है कि ज्ञान वर्धन के लिए मैं कह रहा हूँ, मंत्र और ब्राह्मण दोनों वेद है और दोनों ही अपौरुषेय है। मात्र संहिता भाग अपौरुषेय है, ब्राह्मण भाग जो है पौरुषेय है। यह कुछ विचारकों ने ये बताते हैं कि ब्राह्मण भाग जो है पौरुषेय है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा जो है आपस्तंभ महर्षि का मत यह है मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद कहेंगे, और दोनों वेद होने के कारण अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, चूंकि आचार्य साहनी ने बता दिया, तो इसी दोनों जो है ब्राह्मण और मंत्र, आप अभी जो है मंत्र ब्राह्मण में बहुत ही गहराई से उतर के जानना पड़ेगा कि कौन सा मंत्र है कौन सा ब्राह्मण है। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि संहिता भाग से जो है आजकल प्रचलित है वो मंत्र भाग। ये थोड़ा यजुर्वेद में वैपरीत्य हो सकता है, लेकिन 99.9% जो है जो संहिता भाग के नाम से मंत्र भाग होता है और ब्राह्मण भाग अलग से होता है। जैसे मातंत्र संहिता मंत्र भाग है और शतपथ ब्राह्मण भाग है। तैत्तिरीय संहिता मंत्र भाग है और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है उसका ब्राह्मण भाग है। और शाकल संहिता जो है, ऋग्वेद संहिता जो है वो मंत्र भाग है, और ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिक ब्राह्मण आदि जो तो इसलिए तो वेद का अब जो है एक स्वरूप है, पूरा का पूरा शब्द समूह जो है वेद है, तो उसको भी दो भाग किए हैं, एक मंत्र और एक ब्राह्मण। उसमें हम ब्राह्मण में हैं, और मंत्र और ब्राह्मण दोनों को ही तो ये आपस्तंभ महर्षि ने कहा। न्यायमाला में माधवाचार्य कहते हैं मंत्र ब्राह्मणात्मकत्व ही वेद है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? तो इसके लिए हमारे पास प्रमाण है कि मंत्रश्च ब्राह्मणं चेति बहुभावो तेन मंत्रतः अन्यत् ब्राह्मणम् इत्येतत् भवेत् ब्राह्मण लक्षणम्। जैमिनी न्यायमाला में पूर्व पक्ष किया गया मंत्रश्च ब्राह्मणं चेति बहुभावो तेन मंत्रतः, तो मंत्र और ब्राह्मण की यथा निर्धारित नहीं था, इसलिए मंत्र और ब्राह्मण दोनों प्रमाण नहीं है, ऐसा कहने के बाद जो है उत्तर देते हैं आचार्य माधव ने कि मंत्रश्च ब्राह्मणं चेति बहुभावो, मंत्र और ब्राह्मण वेद के दो भाग हैं, इसीलिए ऐसा निर्धारण पूर्व में किए जाने के कारण अन्य ब्राह्मणम, जो मंत्र भाग है उसके अलावा जो अन्य भाग है वो सब भी ब्राह्मण है। ये जान लीजिए आरण्यक उपनिषद भी जो है ब्राह्मण के अंतर्गत ही आता है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये जो चारों जो है ना ये मूल रूप से मंत्र और अलग है, और ब्राह्मण के अंतर्गत ही आरण्यक और उपनिषद भी आता है। विषय की दृष्टि से उसको आरण्यक और प्रतिपादन शैली की दृष्टि से उसको ये तीनों जो है एक ही के अंतर्गत है। मंत्र ब्राह्मणो वेदभागो इत्यंगीकृतत्वात् मंत्रलक्षणस्य पूर्वम् अभेदत्वात् अवशिष्टः वेदभागः ब्राह्मणम् इत्येतद् लक्षणं भविष्यति। तो मंत्र और ब्राह्मण दोनों वेदभाग है, दोनों वेदभाग होने के कारण मंत्र का लक्षण इस शास्त्र में पहले कहे जाने के कारण अब जो अवशिष्ट जो मंत्र भाग है, अवशिष्ट जो भाग है वो ब्राह्मण है, ऐसा इसका निर्णय हुआ। तो अब क्या देखें, वेद चार और चारों जो संपूर्ण जो वेद शब्द राशि है इसका लक्षण, और वेद का जो दो भाग है मंत्र और ब्राह्मण, और उसमें ब्राह्मण का क्या लक्षण, और अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, ये जो सायण का एक अन्य लक्षण है वेद का, वो भी आपने देखा। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असली में ब्राह्मण शब्द का जो निरुक्त है, तो अर्थ क्या है? ग्रंथवाची तो है वो तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द का दो अर्थ है, एक अर्थ है मंत्र और एक अर्थ है यज्ञ। तो ब्रह्म शब्द का ही दो अर्थ है। जैसे ब्रह्म शब्द व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है वो अलग विषय है, लेकिन अब यहाँ मुख्य जो दो अर्थ है उसको लेते हैं। क्या है? मंत्र और यज्ञ। मंत्र का तैत्तिरीय शाखा के भाष्यकार जो श्री भट्टभास्कर हैं वो कहते हैं ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणां च व्याख्यान ग्रंथ। ब्राह्मण क्या है? कर्म अर्थात श्रौत यज्ञ कर्म के मंत्रों का व्याख्यान ग्रंथ जो है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा जो है आचार्य भट्टभास्कर कहते हैं, जो तैत्तिरीय संहिता के भाष्य करता है, जो सायण से भी पूर्ववर्ती है। ये सायण तो बाद में है, भट्टभास्कर के बाद सायण है। तो भट्टभास्कर जो है वो कहते हैं अपने विषय में, अपने शाखा में कहते हैं
अपने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में, तैत्तिरीय ब्राह्मण के भाष्य में कहते हैं, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणम नाम कर्मणः, ब्राह्मण अर्थात कर्म और उस वतन मंत्रों की व्याख्यान ग्रंथ है। तो वाचस्पति मिश्र जी भी कहते हैं, नैरुक्यम यस्य मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिकोच्यते। ब्राह्मण का जो विषय है, वर्गीय विषय प्रतिपाद्य विषय क्या है? मंत्र का निरुक्ति, विनियोग बताना, प्रयोजन बताना, प्रतिष्ठान बताना और विधि, और ये इसको ब्राह्मण कहते हैं। और मूल रूप से ब्राह्मण जो है विधि भाग ही अधिक है, ऐसा पूर्व मीमांसा शास्त्र कहता है। उस विषय में हम बाद में जाएंगे, जब मीमांसा के विषय जब पढ़ने आएंगे उस विषय में बाद में जाएंगे। तो अब फिर बहुत ज्यादा व्यापक हो जाएगा पूर्व मीमांसा शास्त्र में ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है उसकी। तो आशुलायन महर्षि के एक विशेष जो बात है कि आशुलायन महर्षि के अनुसार जो है ऋषि और आचार्य दोनों में भेद है, कि ऋषि और आचार्य एक नहीं है। भले ही ऋषि को हम आचार्य भी कहते हैं, आचार्य को हम ऋषि कहते हैं, लेकिन ऋषि शाब्दिक जो अर्थ है, मतलब जो तत्व है, तो वो जो है इस प्रकार है। ऋषि वे हैं जो मंत्रों के दृष्टा हैं, आचार्य वे हैं जो ब्राह्मणों के दृष्टा हैं। ध्यान दीजिए, ऋषि जो है मंत्रों के दृष्टा है और आचार्य जो है ब्राह्मणों के दृष्टा है, ब्राह्मण भाग के दृष्टा ही है। इसलिए अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, इस लक्षण का कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है। संहिता और ब्राह्मण में विषय जो है पार्थक्य जो है आप स्पष्ट देख सकते हैं कि संहिता में पूरा का पूरा जो है अधिकांश संहिताएं जो है हमेशा छंदोबद्ध गायत्री अनुष्टुप आदि छंदों में ही जो है आपको मंत्र पाए जाते हैं। यजुर्वेद की संहिताओं को छोड़ करके तैत्तिरीय संहिता और कठ संहिता, कपिश्र संहिता, इन कुछ यजुर्वेदों के संहिताओं को छोड़ देंगे तो जो संहिता है वो छंदोबद्ध ही मिलेंगे। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो है हमेशा आपको गद्यात्मक शैली में ही मिलेगा। जो ब्राह्मण ग्रंथ के बीच में भी कभी कभी मंत्र आते हैं वो अलग विषय है, लेकिन अधिकांश जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण भागों में जो इस प्रकार है कि वो हमेशा गद्यात्मक शैली में ही चलती है। तो ये संहिता जैसे वो छंदोबद्ध शैली में नहीं चलता, तो हमेशा सर्वथा जो है गद्यात्मक ही होता है। तो कभी कभार जो है मान के चलिए तैत्तिरीय संहिता में अगर मंत्र भाग कहीं कहीं उदाहरण मिलता हो तो वो भी नाम मात्र होता है। इसलिए ग्रंथ सर्वथा गद्यात्मक शैली में ही चलती रहती है। तो इसमें जो ब्राह्मणों के जो 10 प्रतिपाद्य विषय है, तो आचार्य इसमें शाबर भाष्य में इसका प्रतिपादन हुआ है। तो जो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है, ब्राह्मण ग्रंथों के जो 10 प्रतिपाद्य विषय है, मुख्य रूप से ये तो कहना पड़ेगा कि कुछ ग्रंथ हो तो उस ग्रंथ में क्या प्रतिपादन किया जा रहा है ये पहले बताना होगा। तो उस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य विषय हैं वो 10 है। क्या है उसे 2 श्लोक के माध्यम से यहाँ कहा गया है। हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो परक्रिया पुराकल्पः व्यवधारण कल्पना उपमानं दशैवैते विधयो ब्राह्मणस्य तु एतद्वै सर्ववेदेषु नियतम इति लक्षणम्। इस श्लोक में अगर देखेंगे ब्राह्मणों के 10 प्रतिपाद्य जो विषय है उसको गिनाया गया है। पहला है हेतु, द्वितीय है निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयः, विधिः, परक्रिया, पुराकल्पः, व्यवधारण कल्पना, उपमानम। ये जो 10 विषय हैं ये ब्राह्मण के मुख्य प्रतिपाद्य हैं। तो एक एक विषय को हम देखेंगे। इसका भी मैं इस स्लाइड के अंत में वो जो 10 प्रतिपाद्य विषय था उसका भी हम उदाहरण भी देंगे और उसका एक लक्षण भी बताएंगे। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ब्राह्मण ग्रंथों के जो 10 प्रतिपाद्य विषय है, जो मैंने कहा हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पना और उपमान, ये जो 10 है। तो हेतु क्या है? कारण का निर्देश करना, किसी भी क्रिया का कारण उसका प्रयोजन निर्देश करना, वह है हेतु। तेन ही, इसका उदाहरण वाक्य है तेन ही अन्नम क्रियते, इसी कारण से अन्न का निष्पादन किया जाना चाहिए इस यज्ञ में। तो यहाँ ही जो शब्द है इसमें से कारण का निर्देश, इस वजह से इसको किया जाता है। तो ऐसा कारण का निर्देश, हेतु का निर्देश करना जो है हेतु का कथन है। और इसी प्रकार निर्वचन है, और निर्वचन तो प्रसिद्ध है, व्युत्पत्ति के माध्यम से पदार्थों की सार्थकता, शब्द की सार्थकता बताना। जैसे तत्तनोदचित्तुम ब्रह्मवादिनो वदन्ति, तभी शब्द का निर्वचन कहीं उदानिशुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते। तो इस प्रकार उदक शब्द का निर्वचन ऐसे
सैकड़ों, अनेकों, हजारों, करोड़ों संख्याओं में निर्वचन का जो शैली है वो ब्राह्मण ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। जगह जगह में हमको शब्द का निर्वचन हमें मिलता है। तत्तग्नोदधित्वम् उदानशुर्महीर्ति तस्मादुदकम् उच्यते। उदक इसलिए कहा गया है क्योंकि उदानशुः, तो इसलिए इस प्रकार शब्दों की निर्वचन जो है ये भी इसमें इसका प्रतिपाद्य विषयों में से एक है। तो उसके बाद निंदा, किसी भी अप्रशस्त कार्य का, किसी भी अधार्मिक कार्य को निंदा करता है, वस्तु की निंदा करता है। जैसे अमेध्या वही माशा, माश मतलब उड़द दाल है। एक यज्ञ है जिस यज्ञ में उड़द दाल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ में अगर उपयोग करेंगे तो वो अमेध्य है, इसलिए माश को अमेध्य मानते हैं उस यज्ञ में। इसलिए अमेध्या वै माशाः अमेध्यं पुरुषशीर्षममेध्यि देवास्यामेध्यं निरवदायमेध्यं कृत्वा हरति। इस प्रकार जो है लंबी व्याख्या, लंबा जो है उसमें व्याख्या है और बाकी है ब्राह्मण ग्रंथ का। तो उसमें निंदा, तो यज्ञ में जो नहीं करना चाहिए ऐसे अप्रशस्त कार्यों की निंदा करना। जैसे ही हम निंदा सुनते हैं तब हमें मन में आ जाता है अच्छा इस प्रकार है तो इसकी जो है ये बुराई है, इसलिए हमको इसे इस यज्ञ में इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे मन में आता है। वो भी जो है ब्राह्मण का अप्रशस्त कार्य की निंदा करना, वो भी जो है एक ब्राह्मण का मुख्य प्रतिपाद्य है। और इसी के साथ साथ इसका टोटल विपरीत जो है प्रशंसा है। उपादेय कर्म, यज्ञ की प्रशंसा, जो धार्मिक कर्म है जो करना है उसकी प्रशंसा करना। वायुर्वै क्षयपिष्टा देवता, ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है प्रशंसा की। वायुर्वै क्षयपिष्टा देवता, अर्थवाद वाक्य का भी यही उदाहरण है। वायुर्वै क्षयपिष्टा देवता, वायव्यग् श्वेतमालभेद पूतिकामो, ये जो है यहाँ से शुरू होता है। वायव्यं श्वेतम आलभेद पूतिकामः वायुर्वै क्षयपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागधेये नोपधावति, ये प्रकरण है। यहाँ जो है काम्यष्टि का विधान किया जाता है। तो किसी की ऐश्वर्य की कामना हो वह वायु देवता का संबंधी यज्ञ का अनुष्ठान करें, ये विधि वाक्य था। तो वायव्यग् श्वेतमालभेद पूतिकामः, वायु संबंधी यज्ञ के लिए एक पशु का आलंबन कर यज्ञ करें जिसकी ऐश्वर्य की कामना हो। तो ऐश्वर्य की कामना हो तो वायु देवता के यज्ञ करें। यहाँ जो है विधि समाप्त हो गई। अब इसकी प्रशंसा जो है, वह वाक्य जो है प्रशंसा का आशय करता है कि कोई मनुष्य जो है इसको सुनते ही क्रियाओं में प्रवृत्त हो, कि जैसे सामने सामने कुछ कहेंगे तो सीधे सीधे कुछ विधि कहा देंगे, तो जब तक प्रशंसा नहीं सुनेंगे, जैसे बच्चे जो है पढ़ने के लिए हम चॉकलेट देते हैं, अरे इस क्वेश्चन को लिख दो ना तो हम आपको चॉकलेट भी दे देंगे। तो छोटे बच्चे जो है कूद पड़ करके अपने कार्य को कर देते हैं और चॉकलेट ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य जो है उसको चॉकलेट देने में नहीं था, हमारा उद्देश्य था उसको ये क्रिया में प्रवृत्त करना। इसी प्रकार जो है ये प्रशंसा वाक्य जो है विधि वाक्य के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि उसकी प्रशंसा करने के लिए जैसे ही प्रशंसा हम सुनते हैं तो तुरंत जो है हम उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ प्रशंसा क्या है? वायुर्वै क्षयपिष्टा देवता, वायु जो है बहुत ही शीघ्रगामी देवता है, इसीलिए आपका ऐश्वर्य भी जो है बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो ये सुनते अरे वाह ऐसा है क्या, ठीक है, तो इसका अनुष्ठान किया जाना चाहिए। तो इस प्रशंसा वाक्य को सुन करके हमारे मन में प्रवृत्ति होती है, भावना उत्पन्न होता है, तो उससे हम यज्ञ का आचरण करते हैं। तो ये है प्रशंसा। और पांचवा जो है संशय। कहीं कहीं ब्रह्म विषय जो चिंता और यज्ञ विषय जो चर्चा जो है ब्राह्मण ग्रंथों में प्रचलित है। ब्रह्मवादिनो वदन्ति अग्निहोत्र प्रायणा यज्ञाः किं प्रायणमग्निहोत्रमिति वत्सो वा अग्निहोत्रस्य प्रायणम्। इस प्रकार जो है कई बार जो है ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, जहाँ इस प्रकार का प्रसंग बताया गया है कि जहाँ कुछ ब्रह्म विषय की चर्चा हो या यज्ञ विषय की चिंता हो, वह संशय के रूप में वहां उपस्थापित किया जाता है। तो तद्य चिकित्सक जुहवानी, तो इसका यह उदाहरण वाक्य तद्य चिकित्सक, चिकित्सा मतलब यहाँ संशय है। तो महर्षियों ने बैठ करके, प्रजापति ने बैठ करके सोचा कि अभी मैं हवन करूं कि नहीं करूं, क्या करना चाहिए मुझे। इस प्रकार के जो संशयात्मक जो वाक्य है वो भी इसमें इसका एक छठा जो है वही बहुत ही प्रसिद्ध और अत्यंत मुख्य जो विषय है वो विधि है। विधान यजमानेन संविदोदं बले भवति अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः दर्शपूर्णमासेन स्वर्गकामो यजेत सोमेन यजेत। ये जितने भी विधि वाक्य हैं, भले ही उसका प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन
विधि वाक्य के अंतर्गत सभी के सभी कर्म का विधान ही मुख्य रूप से ब्राह्मण का विषय है। तो उसमें विधि मतलब कर्म का विधान, यज्ञ का विधान। यजमानेन संहिता उदुम्बरी भवति, यजमान को जो है उदुम्बर वृक्ष का उपस्तंभ रखना चाहिए, ये जो है विधि है कि इस कार्य को करना चाहिए, ये विधान है। और परक्रिया, परक्रिया मतलब दूसरे विषयों के बारे में चर्चा, अन्य कार्य का, अन्य का कार्य। माशान एवं मह्यम पचति, वह मनुष्य मेरे लिए यह करता है, इस प्रकार के कुछ वाक्यों का भी उदाहरण है। पुराकल्प, पुराकल्प मतलब वही जो प्रसिद्ध है कहानी, आख्यान। पुरा ब्राह्मण अभयशु, पूर्व काल में ब्राह्मण हुआ करते थे, अभयशु खेती में थे, इस प्रकार का कुछ आख्यान जो है वहाँ कई ग्रंथों में कई प्रकार के आख्यान जो है विशेष रूप से वर्णित है। जो जैसे भारद्वाज महर्षि के बारे में भी आख्यान है कि उनको इंद्र ने संपूर्ण आयु प्रदान किया, तो उस संपूर्ण आयु में वो वेद का ही अध्ययन करते रहे। फिर इंद्र प्रकट हुए, फिर कहा कि क्या चाहिए मुझे, दोबारा जो है 100 साल की आयु दे दीजिए, फिर दिया। इस प्रकार के जो है 3 बार जो है उनको आयु प्रदान किए, तो उसमें भी जो है वेद का ही अध्ययन करते रहे, लेकिन कभी भी समाप्त नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिए हैं। तो अंततो गत्वा इंद्र कहता है कि ये संपूर्ण वेद वांग्मय का अध्ययन करना असंभव है, क्योंकि वेद जो है अनंत है। अनंता वै वेदा आहा, वही उसी प्रसंग में यह कहानी, यह वाक्य आता है, अनंता वै वेदा आहा एतत्वा एतैस्त्रिभिराजुर्भिरन्वपोचथाः अथ इततरदननोक्तमेव एवं विद्धि। तो उसको बाद में बुला करके भरद्वाज महर्षि को इंद्र जो है उसको ब्रह्म का उपदेश देता है। तो कहता है कि वेद जो है अनंत है, ये भरद्वाज महर्षि, ब्रह्म वो वेद जो है वो अनंत है, संपूर्ण वेद का अध्ययन करना असंभव है। अभी तक तुमने 3 आयु में जितना वेद सीखा है वो मात्र मुट्ठी भर है, और इतर जो वेद भाग है वो पर्वत के समान है। उस पर्वत में मात्र 1 मुट्ठी का वेद जो है तुमने 3 आयु में तुमने अध्ययन किया है, इसलिए इतर अननोक्तमेव, और बाकी सब जो है तुम्हारे लिए अज्ञात ही है। इसलिए यहाँ आओ और जो सारभूत जो तत्व है उसको जानो। क्या है वो? यम वही सर्वविद्या, ये जो है यम वही सर्वविद्या, ये जो विद्या है यही सर्व विद्या है। तो ऐसा बोलने के बाद इंद्र जो है उनको अपने ब्रह्म का ज्ञान देता है, ज्ञान हो जाता है उनको। तो इस प्रकार की जो पुराकल्प है, इस प्रकार का जो आख्यान कथानक के माध्यम से कुछ विषयों का प्रतिपादन करना, ये भी ब्राह्मण ग्रंथों का विषय है। और व्यवधारण कल्पना, विशेष व्यवस्था, अर्थात यज्ञ में व्यवस्था किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का निश्चय वहां करना है, किस प्रकार, इसको कहते हैं व्यवधारण कल्पना। यावतो अश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतो वारुणान् चतुष्कपालान् निर्वपेत, यह व्यवधारण कल्पना। जितने अश्व का प्रतिग्रह करें, जितने अश्व को दान के रूप में ले, उतने वरुण देवता के लिए कपाल का निर्माण होना चाहिए, अर्थात उतने यज्ञ उतने आहुति दी जानी चाहिए। यह व्यवधारण मतलब विशेष व्यवस्था। आमतौर पर पे वारुणं दश कपालम, वरुण देवता के लिए 10 कपाल पुरोडाश में आहुति दी जाएगी, लेकिन यहाँ विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, निश्चय किया जाता है। अश्व प्रतिग्रहेष्टि नामक यज्ञ में इसको विशेष व्यवस्था की गई है। जितने अश्व का प्रतिग्रह करते हैं उतने वरुण देवता के लिए 4 कपालों का पुरोडाश आहुति दी जाएगी। ये विशेष व्यवस्था है। इस प्रकार के विशेष व्यवस्था जगह जगह पर हमको ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। उपमान 10वां जो है अंतिम जो है वह उपमान है। तो प्रसिद्ध है उपमान मतलब सादृश्य कथन अथवा उदाहरण कथन। सूर्यस्य पश्य श्रेवाणम यौन तंत्रगते चरण्य से यथा चतुर्थ सूत्रेण प्रबद्धो इत्यादि जो कई मंत्र है जिसमें हमें उपमान के माध्यम से, उपमान उपमेय भाव से हमें अनेक विषय जो है हमें प्रतिपादित मिलते हैं। तो ये जो है ये हुआ ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रतिपाद्य विषय। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना और उपमान, ये 10 विषय जो है ब्राह्मण के मुख्य प्रतिपाद्य हैं। तो यहाँ जो प्रतिपाद्य विषय है वो देखा, और यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ ब्राह्मण शब्द का अर्थ देखा, और ब्राह्मण और वेद का लक्षण देखा, और ब्राह्मण का भी लक्षण देखा। अब हम देखने जाने वाले हैं कि जितने हमारे पास उपलभ्यमान ब्राह्मण है उस ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में अब हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम ऋग्वेद का ही ले लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो है 2 है।
आज उपलब्धमान, होते तो बहुत हैं, लेकिन आज उपलब्धमान यत्र जो भी मिलता हो वो 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है शांखायन ब्राह्मण। शांखायन ब्राह्मण को ही कौशिकी ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण में ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे पहले हैं और इसमें 40 अध्याय हैं और 8 पंचिकाएं हैं और 285 खंड हैं। तो मतलब अध्याय के अंतर्गत पंचिका, पंचिका के अंतर्गत खंड, 3 भाग हैं, अध्याय, पंचिका, खंड। 14 यज्ञों में जो होता नामक जो ऋत्विक है उसके क्रियाकलापों के बारे में इसमें वर्णन है कि सोम यज्ञ में या अन्य यज्ञ में होता को किस प्रकार का जो है व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार के मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए, किन किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ये सब विषय जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित है। और जो प्रसिद्ध जो सुनश्शेप आख्यान जो है आपके सिलेबस में भी है, जो सुनश्शेप का जो कथा, सुनश्शेप की जो कथा है वो भी इसी ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत ही वर्णित है। और चरैवेति वाक्य जो है इसी ब्राह्मण ग्रंथ में, चरैवेति, तो चलते रहो, ये तो चरैवेति जो वाक्य है इसी ब्राह्मण ग्रंथ का ही वाक्य है। तो ये जो है ना आपको याद करना होगा कि चरैवेति इति वाक्यांशः कस्मिन् वेदे अस्ति, कस्मिन् ब्राह्मणे अस्ति, इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। ब्रह्म वै विष्णुः विष्णुर्वै यज्ञः अयं वै यज्ञो योऽयं भवते विष्णुः सर्वा देवताः इत्यादि वाक्य जो है इस ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रसिद्ध है। ब्रह्म वै यज्ञः विष्णुर्वै यज्ञः, वैसे विष्णुर्वै यज्ञः बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों में है लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में भी है। इसलिए आपको नीचे देखना पड़ेगा, ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि जल्दबाजी में कुछ क्लिक ना कर दे, कि आपको ऑप्शन समझना होगा। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने के बाद ऑप्शन भी देखिए, तो उसमें भी भले ही आपको अच्छे तरह से इस प्रश्न का उत्तर आता हो लेकिन फिर भी रुक जाइए, थोड़ा सा प्रश्न को समझिए। और जल्दबाजी में कभी कभी किसी एक के ऊपर दूसरे ऊपर क्लिक हो जाता है तो मार्क चला जाता है। हालांकि हमें बाद में समय मिलता है लेकिन इतना क्यों परेशानी हो, तो इसलिए पहले प्रश्न को समझिए और नीचे आप उसको भी समझिए। फिर बाद में जो है आप ऐत्रेय ब्राह्मण हैं, इसमें 40 अध्याय, 8 पंचिकाएं, 285 खंड है। और इसमें प्रतिपाद्य विषय क्या है? मुख्य रूप से होता के क्रियाकलापों का वर्णन। और दूसरा जो इसका ब्राह्मण है शांखायन ब्राह्मण, जिसको कौशिकी ब्राह्मण भी कहा जाता है। शांखायन ब्राह्मण कहें या कौशिकी ब्राह्मण कहें, दोनों बात एक ही है। इसलिए कौशिकी ब्राह्मण किस वेद का है ऐसा भी प्रश्न होगा, शांखायन ब्राह्मण किस वेद का है ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, और आंसर एक ही है, ऋग्वेद का है, क्योंकि शांखायन का ही अपर नाम कौशिकी ब्राह्मण है। तो इस कौशिकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, 266 खंड है। तो इसमें पंचिकाओं का व्यवधान नहीं है। शांखायन ब्राह्मण में पंचिकाओं का व्यवधान नहीं है, अध्याय है और खंड है। लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में एक अतिरिक्त जो है पंचिका ही जो है एक अवान्तर भाग है। इसमें 30 अध्याय और ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय। तो इसमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? शांखायन ब्राह्मण में अग्नियाधान, सोमयाग, अपोनप्सी आदि यज्ञों का वर्णन। और शांखायन एवं कौशिकी ये दोनों नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए पर्यायवाची में दोनों चलता रहता है। शांखायन ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, दोनों एक ही विषय का, एक ही ग्रंथ का नाम। अध्याय 7 से लेकर के 30 तक सोम यज्ञ का बहुत ही अत्यंत अधिक रूप से, विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। क्योंकि सोम यज्ञ का इतना बड़ा वर्णन जो है शायद ही किसी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता हो। कि शांखायन ब्राह्मण में 7 से लेकर के 30 का मतलब 90% जो है यहाँ सोम यज्ञ का वर्णन है इस शांखायन ब्राह्मण में। तो इतना लंबा चौड़ा व्याख्या जो है शतपथ ब्राह्मण में भी नहीं है। तो बहुत लंबी व्याख्या है शांखायन ब्राह्मण में। सोम यज्ञ का जो वर्णन है वो बहुत ही विस्तृत। तो ये दोनों जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण। तो ये ऋग्वेद का है। अब यजुर्वेद में देखते हैं। यजुर्वेद का जो है शतपथ ब्राह्मण है, ये अत्यंत प्रसिद्ध है। ये मादन्यन शतपथ ब्राह्मण, कान शतपथ ब्राह्मण दोनों है। तो मंत्रों की संख्या में और कांड की संख्या में, व्यवस्था में, अध्यायों की संख्याओं में भेद है, इसलिए जो है 2 अलग अलग शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ नाम एक है लेकिन मादन्यन शतपथ, कानु शतपथ दोनों है इसके। तो यज्ञ विवेचन एवं आकार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। और मादन्यन शतपथ में अब सुनिए कि मादन्यन और कानु शतपथ में क्या भेद है।
माध्यन्दिनी शतपथ में 14 कांड, 100 अध्याय, 68 प्रपाठक, 438 ब्राह्मण और 7624 कंडिकाएं होती है। ये जो संख्या है ना, इसको याद रखना होगा आपको। और कांड शतपथ में 17 कांड है। माध्यन्दिनी शतपथ में जहाँ 14 कांड थे और माध्यन्दिनी कांड शतपथ में वही 17 कांड है, और वहाँ 100 अध्याय थे और यहाँ 104 अध्याय है। और वहाँ जो है 438 138 ब्राह्मण थे और यहाँ 435 ब्राह्मण हैं। और यहाँ जो है वहाँ 7624 कंडिकाएं थी माध्यन्दिनी में, और कांड शतपथ में 6806 कंडिकाएं हैं। तो यहाँ जो है विशेष क्या है, वहाँ प्रपाठक की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ प्रपाठक की व्यवस्था देखने को नहीं मिलता। हो सकता है लेकिन इसकी गिनती में नहीं आता है। तो यहाँ ये विशेष है। माध्यन्दिनी और कांड में जो मुख्य रूप में जो भेद है, कांड, अध्याय, ब्राह्मण और कंडिकाओं में देख सकते हैं कि अत्यंत भेद है। कि कांड में जो है इसमें 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। माध्यन्दिनी शतपथ का जो प्रारंभ है वो दशपूर्णमासी से शुरू होता है, लेकिन कांड शतपथ ब्राह्मण अग्निआधान और आधान और पुनराधान से प्रारंभ होता है। माध्यन्दिनी शतपथ में क्या है कि दशपूर्णमासी का जो व्रत ग्रहण है वहां से शुरू होता है। तो उसका मतलब शतपथ ब्राह्मण जो माध्यन्दिनी का है वो दशपूर्णमासी से शुरू होता है, और कांड शतपथ जो है आधान क्रिया से, अर्थात इसको अग्नि आधान भी कहते हैं। दशपूर्णमासी की करने से उसके बाद ही जो है उसको 3 अग्नि सिद्ध होती है। क्या 3 अग्नि? आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि सिद्ध होती है। तो उसके बाद ही जो है वो दशपूर्णमासी की करने में अधिकृत होगा। तो वो आधान इस कर्म को किया कहा जाता है। वही आधान जो है कांड शतपथ में शुरुआत में उसकी व्याख्या हुई है, लेकिन माध्यन्दिनी शतपथ में दशपूर्णमासी की व्याख्या हुई है। शतपथ ब्राह्मण अर्थात 100 अध्यायों वाला ब्राह्मण। तो शतपथ शब्द का क्या अर्थ है? शत यानी 100, पथ अर्थात ब्राह्मण, पथ अर्थात अध्याय, 100 अध्यायों वाला ब्राह्मण। पथ शब्द जो है यहाँ अध्यायवाची है। शतम पंथानः मार्गाः नाम अध्यायाः यत्र विद्यन्ते तत् शतपथम कहा जाता है। जिस 100 अध्याय जिस ब्राह्मण ग्रंथ में हो वो शतपथ ब्राह्मण। 100 अध्यायों वाला ब्राह्मण जो है अभी तक हमें आज तक उपलब्धमान जितने भी ब्राह्मण हैं, 16-17 जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें 100 अध्यायों वाला जिस ब्राह्मण ग्रंथ है वो मार्ग शतपथ है। और किसी में भी 100 से अधिक जो है अत्यंत विशालकाय है। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ आज उपलब्ध है तो उन सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल है। इसलिए आचार्य मंत्रार्थानाम अशेषतः प्रायेण आध्वर्यवं कर्म पूर्णं शाखान्तरैर्विना करामलगवत् यत्र परं तत्। जो शतपथ, कांड शतपथ और माध्यन्दिनी शतपथ के जो माध्यन्दिनी शतपथ के व्याख्या के शुरुआत में आचार्य सायण कहते हैं कि अपने भाष्य के प्रारंभ में वासनाविषदायत्र मंत्रार्थानाम अशेषतः, मंत्रों के समस्त प्रकार के अर्थों को, और आध्वर्य कर्म अर्थात श्रौत यज्ञों में यजुर्वेद के जो ऋत्विक है, जो अध्वर्यु है, उसके द्वारा निर्वर्तन किए जाने वाले समस्त क्रियाओं को शाखांतर के बिना अर्थात किसी दूसरे वेद को बिना देखे ही जो है संपूर्ण रूप से करामलगवत, हाथ में लगे हुए आम के फल जैसे, आंवला जैसा जो है यहाँ देख सकते हैं। अर्थात इस प्रकार जो है वहां तत्व जो है यहाँ प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसा जो है यह आध्वर्यवम कर्म पूर्णम शाखांतरेण, आध्वर्य कर्म जो है आपको समझना हो तो संपूर्ण शतपथ का अध्ययन करें। इतने मात्र से ही आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। ऐसा जो है स्वयं आचार्य सायण कहते हैं। तो इस दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण जो है अत्यंत विशाल है। तो क्या देखा, देखने की विवेचना और आकार की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। और माध्यन्दिनी शतपथ और कांड शतपथ में कांड, अध्याय आदि का जो भेद है वो भी हमने बताया। तो अब आगे जो है शुक्ल यजुर्वेद की जो 15 शाखाएं थी उसमें तो मिलता तो 2 ही है, एक कांड और माध्यन्दिनी। और कांड और माध्यन्दिनी के दोनों ब्राह्मण हैं जो शतपथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो शुक्ल यजुर्वेद के और कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। तो इसलिए प्रश्न भी इस प्रकार बन सकते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, या फिर शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद का है। तो उसमें देखना होगा सिर्फ यजुर्वेद होगा तो वो है, या फिर अगर उसमें देखना होगा कि पर्टिकुलरली आपको याद रखना होगा कि ये शुक्ल यजुर्वेद का है। तो इसलिए जल्दबाजी में जहां यजुर्वेद दिख जाए वहां कितना कर दे, इसलिए कृष्ण यजुर्वेद भी होगा, शुक्ल यजुर्वेद भी होगा। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का है। तो शुक्ल यजुर्वेद के जो उपलब्धमान एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ। अब हम आते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के जो उपलब्धमान ब्राह्मण है वह है तैत्तिरीय ब्राह्मण।
तैत्तिरीय ब्राह्मण में अध्यायों की व्यवस्था नहीं है, अध्यायों की जगह अष्टक अथवा कांड की व्यवस्था है। तो इसमें 3 अष्टक हैं अथवा 3 कांड हैं और जिसमें कुल 36 प्रपाठक हैं। अध्यायों की जगह यहाँ प्रपाठक का वाक्य इस्तेमाल किया जाता है। 3 अष्टक अथवा 3 कांड हैं और 3 कांडों में कुल मिलाकर के 36 प्रपाठक हैं, 36 प्रपाठक हैं। शतपथ के तुल्य यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ भी जो है अत्यंत विशाल ग्रंथ है। देखने के लिए 36 प्रपाठक जो है बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अध्ययन करने चलेंगे तो ये कम से कम 3 से 4 साल लग जाता है इस तैत्तिरीय ब्राह्मण को, मात्र तैत्तिरीय ब्राह्मण को अध्ययन करने के लिए। तो ये भी अत्यंत विशालकाय ग्रंथ है। अब इसमें जो है अनगिनत यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया है, विधान किया गया है। अग्न्याधान, सौत्रामणि, गवामयन, नक्षत्रेष्टि, वाजपेय यज्ञ इत्यादि यज्ञों का वर्णन जो है यहाँ प्रमुख है। और इसमें जो प्रसिद्ध जो वाक्य है वह इस प्रकार है, अयज्ञो वा येषः यो पत्नीकः अर्थो वा येष आत्मनः यत्पत्नी आदि वाक्य जो है यहाँ प्रसिद्ध है। अयज्ञो वा येषः यो पत्नीकः, जो अपत्नीक है, जो पत्नी रहित है, वो वह यज्ञ करेगा तो वो यज्ञ ही नहीं है, वो अयज्ञ। और अर्थो वा येष आत्मनः यत्पत्नी, जो पत्नी है वो आत्मा का अर्थभाग है। तो ये जो वाक्य है इसमें इस ब्राह्मण ग्रंथ में प्रसिद्ध है। इस ब्राह्मण भाग के अंतर्गत ही जो है तैत्तिरीय आरण्यक है और इसी तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत ही तैत्तिरीय उपनिषद है। तृतीय अष्टक के अंतिम जो 3 प्रपाठक है, इसमें मैंने 36 प्रपाठक कहा ना, इसमें अंतिम जो 3 प्रपाठक हैं उसको काठक नाम से अध्ययन परंपरा में प्रसिद्ध है। उसको काठक क्यों कहा जाता है, इसके लिए जो है वैदिक ही इसका शरण है, क्योंकि यहाँ प्रचलित हो गया है काठक के नाम से। तो अंतिम तृतीय अष्टक के अंतिम जो 3 प्रपाठक है, इसमें 36 प्रपाठक के जो अंतिम जो 3 हैं, 34, 35, 36, ये 3 प्रपाठकों को काठक के नाम से भी जो है अध्ययन परंपरा में प्रसिद्धि है। तो ये है तैत्तिरीय ब्राह्मण। अब आते हैं हम, अब देखिए सामवेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी भी वेद का ब्राह्मण उपलब्ध है तो वो है सामवेद, क्योंकि सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 8-9 ब्राह्मण ग्रंथ लगभग जो है हमें उपलब्ध है। अगर इधर उधर अगर देखते हैं या फिर अगर बहुत पुराने जो ग्रंथ हैं जो आज जो है आउट ऑफ प्रिंट है, इस प्रकार के ग्रंथ को भी अगर गिन लेंगे लगभग 11-12 ब्राह्मण ग्रंथ जो है सामवेद का उपलब्ध है। तो ब्राह्मण परंपरा का जो समृद्ध साहित्य है वो सामवेद में है। तो सामवेद में 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसमें सबसे पहला है कांड्य ब्राह्मण। कांड्य ब्राह्मण का ही 2 और नाम है, कांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं इसको, पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। तो कुछ भी कहिए बात एक ही है, एक ही ग्रंथ का सब जो है पर्यायवाची है। कांड्य ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, तीनों एक ही ग्रंथ को निर्देश करता है। तो इस कांड्य ब्राह्मण में 25 अध्यायों में विभक्त है, इसीलिए पंचविंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण मतलब जिसमें 25 अध्याय, तो इसलिए इसको पंचविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है। जिसमें आप ध्यान रख सकते हैं, पंचविंश ब्राह्मण अगर आपको ध्यान है तो इस कांड्य ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो ऐसा याद करें कि जिसको अलग से आपको परिश्रम ना करना पड़े, इसलिए आपको तांड्य ब्राह्मण का एक और नाम है पंचविंश ब्राह्मण, ऐसा याद कर लीजिए, जिससे कि प्रश्न अगर ऐसा आता है कि तांड्य ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं तो आपको तुरंत याद आएगा पंचविंश, अर्थात 25, तो इसमें 25 अध्याय है। तो विद्वानों का मानना है कि जो वैदिक जो विद्वान है उनका कथन ऐसा रहा है कि इसमें भी कभी कभार 40 अध्याय रहे होंगे। 25 के बाद 26 से लेकर 40 तक जो अध्याय है वो लुप्त हो गया है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन क्या सही है ये तो काल ही बताएगा। ये जो ब्राह्मण है, जो तांत्य ब्राह्मण है, ये कौथुम शाखा से संबद्ध है। सामवेद का जो कौथुम शाखा, कौथुम, रामायणी, जो जैमिनी, जो 3 शाखाएं इनकी प्रचलित है, 3 जो संहिताएं इसकी प्रचलित है, तो उसमें से ये कौथुम शाखा का ब्राह्मण है पंचविंश ब्राह्मण। और विषय गंभीरता के कारण ही इसको प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। और अगला जो ब्राह्मण है वह षड्विंश ब्राह्मण, जिसमें 6 अध्याय है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको तांड्य ब्राह्मण का ही परिशिष्ट है, और कुछ कहते हैं नहीं, ये स्वतंत्र जो है अलग से षड्विंश ब्राह्मण है। तो ये भी कौतुम शाखा से ही संबद्ध है। सायणाचार्य ने इसको तांडक शेष ब्राह्मण इस नाम से जो है इसका इस ग्रंथ का निर्देश दिया है। तो हो सकता है इसमें भी इससे भी ये सायणाचार्य का भी यही मत रहा हो कि षड्विंश ब्राह्मण जो है तांड्य ब्राह्मण का ही परिशिष्ट है, ऐसा हो सकता है।
तांड का शेष, तांड्य ब्राह्मण का शेष अर्थात तांड्य ब्राह्मण का शेष है, ऐसा प्रतीत होता है इनके नाम निर्देश से। तो इसका जो अंतिम अध्याय है, षड्विंश ब्राह्मण में जो 6 अध्याय हैं उसमें जो छठा अध्याय है, 6th जो अध्याय है उसको अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि छठे अध्याय में कुछ विषय वर्णन इस प्रकार है जो अद्भुत है, इसलिए इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहा गया। और तीसरा जो ब्राह्मण है, सामवेद के जो 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो उसमें से जो तीसरा है वह सामविधान ब्राह्मण। सामविधान ब्राह्मण में 3 प्रपाठक है और 25 अनुवाक है। अनुवाक और अध्याय एक नहीं है, अनुवाक अलग है, पर तीनों प्रपाठकों को मिल करके इसमें 25 अनुवाक है। और विषय विवेचन की दृष्टि से ये अन्य ब्राह्मण ग्रंथों से अत्यंत भेद है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का वर्णन होता है, जैसे सोमयज्ञ हो गया, अग्निहोत्र हो गया, सौत्रावणी इत्यादि यज्ञ, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, वाजपेयी इत्यादि यज्ञों का वर्णन होता है। लेकिन सामविधान ब्राह्मण में श्रौत यज्ञों के साथ साथ कुछ काम्य कर्म, कृत्य व्रत, आभिचारिक क्रियाओं का भी वर्णन इस सामविधान ब्राह्मण में होने के कारण तो विषय के प्रतिपादन की शैली से ये थोड़ा सा विशेष महत्व को रखता है सामविधान ब्राह्मण। अगला जो ब्राह्मण है, चौथा जो ब्राह्मण है वह है आर्षय ब्राह्मण। आर्षय ब्राह्मण में 3 प्रपाठक एवं 82 खंड है। सामगान के नाम एवं उनके प्रसिद्ध नामांतर का वर्णन है, इसलिए आर्षय, ऋषेरिजम आर्षेयम, ऋषि के बारे में वर्णन है। कौन से ऋषि? जिन्होंने सामगान को प्रचलित किया, जिन्होंने सामगान का प्रवर्तन किया, ऐसे ऋषियों के बारे में वर्णन है, इसलिए इसको आर्षय ब्राह्मण कहा गया। सामगान उन ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है जिन्होंने गान की योजना की थी, तो इसलिए यह ब्राह्मण ग्रंथ आर्षय ब्राह्मण कहा गया। तो ये ब्राह्मण जो है, ध्यान रखें, ये सूत्र शैली में निबद्ध है कि हमेशा तथ्यात्मक लंबे वाक्यों से इसका जो है उदाहरण देते हैं, हमेशा जो है मिलता है, लेकिन ये सूत्र, ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है सूत्र शैली में, छोटे छोटे सूत्र शैली में निबद्ध है। तो अगला जो ब्राह्मण है वह है देवताध्याय ब्राह्मण। देवताध्याय ब्राह्मण में कुल 4 खंड हैं, कुछ संस्करणों में 3 खंड है। तो क्या कितने खंड है ये तो ऑप्शन देखेंगे तभी पता चलेगा कि देवताध्याय ब्राह्मण में कितने अध्याय, कितने खंड हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ना करके उसमें ऑप्शन देख लीजिए कि 4 है कि 3 है। 4, मात्र 4 है कहीं ऑप्शन में, अगर 6, 7, 8, 4 इस प्रकार है तो 4 है। अगर ऑप्शन में 4 नहीं था, सिर्फ 3 है, तो वो भी सही है, क्योंकि कुछ संस्करणों में 3 खंड हैं और कुछ संस्करणों में 4 खंड है। तो इसमें सामगान के देवताओं के बारे में वर्णन है, इसलिए इसको देवताध्याय ब्राह्मण कहा गया। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मात्र 4 ही खंड है देवताध्याय ब्राह्मण में। और जो उपनिषद ब्राह्मण जिसको कहा जाता है, इसको छांदोग्य ब्राह्मण के नाम से भी प्रसिद्ध है। उपनिषद ब्राह्मण का नामांतर है छांदोग्य ब्राह्मण, और इस उपनिषद ब्राह्मण में 10 प्रपाठक एवं 5 खंड जो है इस ब्राह्मण ग्रंथ में है। 3 ज्ञान संहिताओं का विस्तार रूप से वर्णन है, वह है देवहु, वाक्षबहु, अमितहु नाम से 3 जो गान संहिताओं का विस्तार वर्णन है इस उपनिषद ब्राह्मण में। और अगला जो है संहितोपनिषद ब्राह्मण, ये भी सामवेद का ही एक ब्राह्मण ग्रंथ है। संहिता शब्द यहाँ गान के अर्थ में प्रयुक्त है। संहितोपनिषद ब्राह्मण का मतलब संहिता शब्द का अर्थ यहाँ मंत्र नहीं है, संहिता शब्द का अर्थ जो है यहाँ गान है, निगूढ़ तत्व का प्रतिपादन करता है। गान, सामगान का जो है निगूढ़ तत्व का प्रतिपादन करने के कारण इसको संहितोपनिषद कहा गया। और यह संहितोपनिषद ब्राह्मण जो है 5 खंडों में विभक्त है। सायणाचार्य जी का जो भाष्य है वह इसका प्रथम खंड तक हमें प्राप्त होता है, बाकी हमारे लिए अप्राप्त है। सामगान के विधि के ज्ञान के लिए, इस सामगान को कैसे करना चाहिए, सामगान का क्या विधि है, इसका ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो यह संहितोपनिषद ब्राह्मण का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो अगला जो ब्राह्मण है वह है वंश ब्राह्मण। और वंश ब्राह्मण में कुल 4 खंड है, और इसमें भी जो है कुछ संस्करणों में 3 खंड है, कुछ संस्करणों में 4 खंड है। तो इसमें ये जो है मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वंश ब्राह्मण के बारे में मैं बताऊंगा। तो आगे जो है जैमिनीय ब्राह्मण, और जैमिनीय ब्राह्मण जो है जैमिनी शाखा से संबद्ध है और इसमें 3 भागों में विभक्त है। कुल जो है इसमें कंडिकाओं में जो है इसका वर्णन है, कंडिकाओं में वर्णन है। तो कंडिकाओं की संख्या 1182 है। तो ये कुल कंडिकाओं की संख्या है। और गवामयन, केकाह, दशाह आदि सोमयज्ञ के बारे में यहाँ विस्तार वर्णन है। उद्गाता नामक जो ऋत्विक है उससे संबंधित जो मंत्र है, उससे संबंधित जो गान है
उस विषय में यहाँ जो है विस्तार वर्णन किया गया है। इसलिए जो है ये जैमिनी ब्राह्मण भी अत्यंत विशेष महत्व रखता है। अगला जो ब्राह्मण है इसमें जैमिनी आर्षय ब्राह्मण, विषय वर्णन जो है कौतुक शाखा का जो आर्षय ब्राह्मण था उसी प्रकार है, लेकिन थोड़ा सा अधिक कम हो सकता है। अध्याय एवं खंडों की व्यवस्था भी प्रायः आर्षय ब्राह्मण के समान है और आर्षय ब्राह्मण की अपेक्षा यह थोड़ा संक्षिप्त है। आर्षय ब्राह्मण में कुछ ज्यादा ही वर्णन है, विस्तार वर्णन है, तो जैमिनी आर्षय ब्राह्मण में थोड़ा वर्णन संक्षिप्त है। इसमें जो अंतिम जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण। 4 अध्याय में विभक्त है यह जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण। इसमें विशेष रूप से ओंकार का महत्व प्रतिपादित की गई है, तो इसलिए यह जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी जो है दार्शनिक ग्रंथों में सबसे आगे रहता है, क्योंकि इसमें ओंकार का वर्णन जो है महत्व है इसका प्रतिपादन किए जाने के कारण। और छांदोग्य उपनिषद के समान जो है कुछ वर्णीय विषय समानता होती है, तो हमेशा जो है वर्णीय विषय समानता हो सकता है, क्योंकि ऋग्वेदी भी जो है कुछ क्रियाओं को करते हैं और यजुर्वेदी भी कुछ क्रियाओं को करते हैं, तो कर्म का नाम समान होने के कारण कुछ वर्ण्य विषयों में साम्यता दिख सकती है। तो लेकिन सूक्ष्म रूप से क्या भेद है ये उस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तभी पता चल सकता है। तो ये जो है हमने जैमिनी आर्षय ब्राह्मण और जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण, यहाँ जो है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जो उपलब्ध है आज उसके बारे में हमने बताया। तो अब जो है ऋग, यजुर् और साम तीनों ब्राह्मण ग्रंथ होने के तीनों वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में देखा। अब जो है अंतिम में जो एक वही बचा है वह है अथर्ववेद का ब्राह्मण। अथर्ववेद का मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। और यह अथर्ववेद का उपलब्ध एकमात्र ब्राह्मण है। शाखा 2 है, पिपलाद शाखा भी है और शौनक शाखा भी है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ जो है एक ही उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि जितने शाखाएं थी उतने ब्राह्मण भी होना चाहिए। तो महाभाष्य में पतंजलि के अनुसार अगर देखा जाए तो 1131 शाखाएं होनी चाहिए, तो लेकिन उतने ब्राह्मण ग्रंथ भी उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन ना तो उतनी संहिता मिलता है और ना ही उतनी शाखाएं हमें उपलब्ध होती है, ना ही उतने ब्राह्मण ग्रंथ हमें उपलब्ध होते हैं। सब काल कवरित है, काल का ही जो है यह जो फिर ये गोपथ ब्राह्मण जो है किस शाखा से संबद्ध है? ये पिपलाद शाखा से संबद्ध है। अथर्ववेद का जो पिपलाद शाखा है उसी शाखा का है यह ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो गोपथ ब्राह्मण जो है 2 भागों में विभक्त है, पूर्व गोपथम और उत्तर गोपथम, 2 भाग है इसके। पूर्व भाग में 5 प्रपाठक है और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक है। पूर्व भाग में 135 कंडिकाएं हैं और जो है उत्तर भाग में 123 कंडिकाएं हैं। तो कुल मिलाकर के गोपथ ब्राह्मण में 2058 कंडिकाएं हैं, 258 जो है इसमें कंडिकाएं हैं। और गोपथ ब्राह्मण के जो कुछ वाक्य हैं, कुछ अंश है, वह जो है निरुक्त में महर्षि यास्क भी जो है उद्धृत करते हैं गोपथ ब्राह्मण के कुछ वाक्यों को। चातुर्युग के अनुसार जो है इस ब्राह्मण ग्रंथ में भी कभी 100 प्रपाठक हुआ करते थे, लेकिन संप्रति इसमें 5+6, पूर्व भाग में 5 प्रपाठक और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक, तो कुल मिलाकर के हमें इसमें 11 प्रपाठक ही हमें मिलते हैं। लेकिन चरणव्यूहकार कहते हैं, आचार्य शौनक कहते हैं, महर्षि शौनक कहते हैं कि इसमें 100 प्रपाठक हुआ करते थे, लेकिन 100 प्रपाठकों में आज 11 ही प्रपाठक उपलब्ध है। तो ये भी जो है अत्यंत चिंतनीय विषय है कि क्या हुआ बाकी सभी अन्य प्रश्नों का क्या हुआ। लगभग जो है 100 में से 10% ही जो है हमें गोपथ ब्राह्मण उपलब्ध हो रहा है। इसका मतलब अगर 100 प्रपाठक हम मानते हैं अगर गोपथ ब्राह्मण को, तो उसमें हमें मात्र 11% ही जो है हमको मिलता है आज गोपथ ब्राह्मण का। इस प्रकार जो है हमने सभी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हमने देखा जो आज उपलब्ध है। तो अब आप देखिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे हैं जिसका मात्र उद्धरण मिलता है, वो ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होता नहीं, लेकिन दूसरे शास्त्रकार जो है इस ब्राह्मण में ऐसा कहा गया, उस ब्राह्मण में ऐसा कहा गया, इस प्रकार के जो वाक्य है वह जो है उद्धरण के माध्यम से हमें कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का नाम हमें पता चलता है। वह है कुछ अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों का उपलब्धमान उद्धरण। उपलब्ध है उद्धरण, लेकिन ग्रंथ हमारे सामने है नहीं। उसमें एक है शाट्यायन ब्राह्मण, जो सायण भाष्य एवं ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में भी शाट्यायन ब्राह्मण के वाक्यों का उद्धरण दिया गया है दोनों आचार्यों के द्वारा। और दूसरा है खाल्लवी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो है सामवेद से संबंध है, ब्राह्मण उपलब्ध होता नहीं, लेकिन
सामवेद का है, इतना जो है हमें पता चलता है, क्योंकि अनेक शोध सूत्रों में इसका उदाहरण दिया गया और महाभाष्य में पतंजलि भी जो है इसको उद्धृत करते हैं। भाल्लवी ब्राह्मण से कुछ वाक्यांशों का उद्धरण करते हैं। और काठक ब्राह्मण भी नाम सुनाई दे रहा है, ये कृष्ण यजुर्वेद का है, कठ शाखा का है, कठ संहिता उपलब्ध है, लेकिन काठक ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमें उदाहरण के रूप से यहाँ वहाँ इसका कुछ अंश जो है हमें प्राप्त होता है। और खांडिकेय ब्राह्मण, अवधेय ब्राह्मण, गालव ब्राह्मण, तुम्बुर ब्राह्मण, आरुणेय ब्राह्मण, सौलभ ब्राह्मण, पराशर ब्राह्मण, इन सब का जो है उदाहरण मात्र मिलता है कि ऐसा एक ब्राह्मण हुआ करता था, लेकिन वो हमें जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक इसके बारे में कुछ कथन भी संभव नहीं होगा कि किस शाखा का हो सकता है, कितने अध्याय थे या कितने गंडिकाएं थे, ये सब कुछ बताना जो है असंभव है। क्योंकि इन उद्धृत ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, इन उद्धृत ब्राह्मण ग्रंथों का उपलब्ध जो है आज वर्तमान युग में नहीं है। इसलिए मात्र जो है हमें इतने ब्राह्मण ग्रंथों का नाम अतिरिक्त रूप से हमें मिलता है बस। तो इससे ये पता चलता है कि ये भी ब्राह्मण था। अब जो है आपके सौकर्य के लिए अभी जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ मैंने बताया उसको एक ही स्लाइड में दिखाया हूँ, ये आप देख लीजिए यहाँ कि वर्तमान में उपलब्ध 16 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम। तो एक ही स्लाइड में सभी ब्राह्मण ग्रंथों के वेद वाइज जो है आपको यहाँ विभाग करके बताया गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय, शांखायन, और शांखायन का ही अपर नाम है कौशिकी ब्राह्मण। और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कृष्ण यजुर्वेद के 1 और शुक्ल यजुर्वेद का 1। तो कृष्ण यजुर्वेद का 1 तैत्तिरीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का 1 शतपथ ब्राह्मण। तो कुल मिलाकर के 2, अगर शतपथ ब्राह्मण को 2 मानते हैं, कांड में भी शतपथ है, आदित्य में भी शतपथ है, तो 3। तो शुक्ल यजुर्वेद के मार्तंड एवं कांड शतपथ नाम के 2 एक ब्राह्मण ग्रंथ है और कृष्ण यजुर्वेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद में लगभग 11 ब्राह्मण ग्रंथों का अंश जो है हमें मिलता है और प्रकाशित भी है। तो सामवेद के 25 ब्राह्मण, 26 ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय आर्षेय ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। तो कुल मिलाकर के 11 ब्राह्मण सामवेद का है, 2 ऋग्वेद का है, 2 यजुर्वेद का है, और अथर्ववेद का उपलब्धमान एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जो अभी हमने देखा, गोपथ ब्राह्मण है। तो इस प्रकार ऋग्वेद के 2, यजुर्वेद के 2, सामवेद के 11, अथर्ववेद के 1। तो इस प्रकार जो है हमें 16 ब्राह्मण ग्रंथ जो है हमें मिलता है। तो इस एक ही स्लाइड में से आपका कई प्रकार के प्रश्नावली बन सकती है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है, अथवा निम्नलिखित में से ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐसे दोनों तरफ से प्रश्न बन सकता है। और शतपथ ब्राह्मण किस वेद का है, और शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय है, और शतपथ ब्राह्मण में कितने कांड है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है कितने प्रपाठक हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतिम 3 प्रपाठकों को किस नाम से व्यवस्थित किया जाता है। कई प्रकार के प्रश्न जो है इसी में से बन सकते हैं, मात्र एक ही स्लाइड में से आपको। और सामवेद का जो 11 ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका नाम जो है आपको याद रखना होगा कि कम से कम जो है नाम मात्र अगर याद रहेगा तो भी जो है आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। अथर्ववेद का जो है एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वह गोपथ जो जिसमें एक ही है, जैसे यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद का एक ही है, शुक्ल यजुर्वेद का एक ही है, और ये सब जो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ जिस शाखा का है वो तो याद हो जाएगा, लेकिन जो 7-8 ब्राह्मण ग्रंथ है उसको थोड़ा सा बार बार देखना होगा। थोड़ा सुनो, गर्म पानी में भी डाल दो ताकि इसका स्मेल हट जाएगा। तो सामवेद का जो 11 ब्राह्मण ग्रंथ है इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो इसका एक आसान तरीका है, कुछ श्लोक है इसके आचार्य सायण ने इसको 8 ब्राह्मण ग्रंथों को एक श्लोक में बांधा है। तो उस श्लोक को मैं अंत में मैं आपको बता दूंगा कि ताकि आप उस श्लोक को याद कर लेंगे तो सारे सामवेद के सभी ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपको याद हो जाएंगे, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्लोक याद करना, कंठस्थ करना थोड़ा आसान है। तो अब जो है हम विधि एवं उसके प्रकार, तो वहां जो है आपने सिलेबस में निर्धारित था, तो उसकी विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी ब्राह्मण ग्रंथ के जो उपलब्धमान ब्राह्मण ग्रंथ है, जो अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है, वो सब हमने देख लिया। अब हम आते हैं विधि एवं उसके प्रकार। ये जो तालिका है ये अर्थ संग्रह के अनुसार जो है निर्मित है। तो आमतौर पर विधि जो है 4 ही होते हैं, अपूर्व विधि, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि। लेकिन अर्थ संग्रह में 9 प्रकार के विधियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो उसमें सबसे पहला है उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि का लक्षण क्या है? कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि।
कर्म का स्वरूप मात्र कथन जहाँ होता हो वह उत्पत्ति विधि है। जैसे अग्निहोत्रम जो होती, यहाँ अग्निहोत्र कैसे करना चाहिए, इसके देवता कौन है, ये सब यहाँ विषय विवेचन नहीं था। यहाँ मात्र जो है कर्म का विधान करता है, कर्म का स्वरूप मात्र का बोधन करता है। अग्निहोत्रम जो होती अर्थात अग्निहोत्र अनुष्ठान करें, मात्र इतना यहाँ उत्पत्ति विधि है। और इसी प्रकार दूसरा है विनियोग विधि। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, विनियोग विधि अंग और प्रधान कर्म के बीच में जो संबंध को बदलाता है वह विधि विनियोग विधि है। उसका एक उदाहरण वाक्य है दधना जुहोति। और अधिकार विधि, अधिकार विधि मतलब कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि ही अधिकार विधि। अधिकार विधि कर्म के द्वारा जन्य जो फल है उसका भोक्ता कौन होगा इसको बतलाने वाला जो विधि है वह अधिकार विधि है। जैसे स्वर्ग काम, यज्ञ करने से पुण्य किसको मिलता है, स्वर्ग की कामना से जिसने यज्ञ किया हो उसको। तो ये जो है अधिकार है, किसका अधिकार है इस कर्म को करने से वह अधिकार बतलाता है। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको, कर्मजन्य फल का स्वामी कौन है, कर्मजन्य फल का स्वामी कौन है इसका बोधन कराने वाला विधि है अधिकारी विधि। और प्रयोग विधि, प्रयोग प्रासुभाव बोधको विधि प्रयोग विधि। जैसे अंगवाक्यतापन्नः प्रधान विधि है, जो प्रधान विधि को ही जो है प्रयोग विधि का अलग से उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रयोग विधि जो है उत्पत्ति विधि के साथ साथ ही चलता है। इसलिए ये दयानाथ जी, ये स्टॉप शेयरिंग के बगल में हाइड जो है उसको हाइड कर दीजिए, अक्षर पर है। ठीक ठीक। प्रयोग विधि का अलग से उदाहरण वाक्य इसलिए नहीं है क्योंकि प्रयोग विधि जो है उत्पत्ति विधि के साथ साथ ही चलता है। तो इसलिए प्रयोग प्रासुभाव का प्रयोग को कैसे करना चाहिए, प्रयोग कैसे करना चाहिए इसको आशुभाव बोधक का विधान करता है, इसलिए इसको प्रयोग विधि कहा गया। और पांचवा जो है गुण विधि है जो सबसे प्रसिद्ध है। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते। अर्थात गुण विधि वह विधि है जहाँ कर्म दूसरे प्रमाण के माध्यम से हमें प्राप्त हो गया है और उस प्राप्त हुए कर्म में गुण का विधान, गुण मतलब यहाँ द्रव्य है। तो वैसे गुण शब्द का अर्थ व्याकरण में अलग है, न्याय में अलग है, लेकिन मीमांसा में गुण शब्द का अर्थ है द्रव्य। यज्ञ का जो द्रव्य है उसको गुण कहते हैं यहाँ इस गुण विधि के अर्थ में। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्त, जहाँ कर्म दूसरे प्रमाण से हमें प्राप्त हो गया है उस प्राप्त हुए कर्म में मात्र द्रव्य का विधान करने वाला जो विधि है वह गुण विधि। जैसे दधना जुहोति, यहाँ जो तृतीया विभक्ति है इससे जो है यहाँ बोध होता है कि दही से होम करें, तो ये जो है गुण विधि है। गुण मतलब यहाँ मात्र दही का विधान हुआ है, अग्निहोत्र का विधान नहीं। अग्निहोत्र का विधान जो है अग्निहोत्र जुहोति से ही हो गया है, लेकिन विहित अग्निहोत्र में द्रव्य का विधान करता है, इसलिए द्रव्य का विधान करने वाला विधि है, इसको गुण विधि कहा गया। और छठा जो है वह अपूर्व विधि है। प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधि अपूर्व विधि, जहाँ प्रमाण दूसरे प्रमाण के माध्यम से हमें कुछ विषय ज्ञात नहीं होता, ऐसे विषय को हमें ज्ञापित करने वाला विधि है अपूर्व विधि। जैसे कि अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, कि स्वर्ग की कामना हो जिसी को वहां अग्निहोत्र का होम करें। ये जो विषय है हमें अपूर्व था, मतलब वेद के अलावा कोई भी अन्य ग्रंथ ये नहीं बता सकता है कि स्वर्ग की कामना हो तो अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें, तो अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें। स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना जिसकी हो वह अग्निहोत्र का अनुष्ठान करें, तो ये जो है अपूर्व विषय है। और एक सातवां जो है विशिष्ट विधि, ये बहुत ही अत्यंत जो है शास्त्र में बहुत चर्चित विषय है यह विशिष्ट विधि। यत्र तो उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, जहाँ कर्म भी प्राप्त नहीं है और गुण भी प्राप्त नहीं है, ऐसे स्थानों में एक ही वाक्य से दोनों का विधान होता है। वैसे वाक्य में दोष हो जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही भगीरथ प्रयास करके इस विशिष्ट विधि का उत्पादन किया गया है पूर्व मीमांसा शास्त्र में। यत्र तो उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, जहाँ उभयम अप्राप्तम, उभय मतलब द्रव्य भी और कर्म भी, दोनों का विधान किसी दूसरे वाक्यों से ना हो, उसका विधान एक ही वाक्यों से करना पड़े, वहां विशिष्ट का विधान होता है। जैसे सोमेन यजेत, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, ऐसा जो है इस वाक्य का वाक्यबोध शब्दबोध यहाँ लेना चाहिए। इस विषय में बहुत चर्चाएं हैं। विशिष्ट विधि के मात्र विशिष्ट विधि पे जो है 2-3 घंटे जो है शास्त्र की चर्चा हो सकती है, तो इसलिए
हम मात्र जो है इसका लक्षण जान लीजिए और उदाहरण जान लीजिए। विशिष्ट विधि का लक्षण है यत्र तो भयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते, और इसका उदाहरण है स्वमेन विधेयः। और 8वां है नियम विधि। पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधि नियम विधि यथा व्रीहिं अवहन्। तो नियम विधि का एक और लक्षण बताया है लोकाक्ष भास्कर जी ने अपने हस्त संग्रह में। नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य परसाधनस्य प्रापको विधि नियम विधि, ऐसा कहा गया है कि जैसे कि पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधि का ही जो है थोड़ा सा वह डेफिनेशन है। पक्ष में अप्राप्त अर्थात कुछ कर्म कर रहे हैं, उसमें जो अनकही वस्तु का निक्षेप हो वह नियम विधि है। मतलब नियम बताना वाला कि कुछ एक क्रिया को करने के लिए कई प्रकार के साधन हो सकते हैं। जैसे आपको विद्यालय से घर जाना हो तो आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, स्कूटी से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। तो कई प्रकार के साधन जो है आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसमें से किसी एक वस्तु का निर्धारण कर लें, नियम कर लें कि आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नियम बता दें तो ये नियम विधि हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो है यज्ञ में व्रीहिं अवहन्ति, चावल का निष्पादन किया जाना चाहिए। चावल का ऊपर जो भूसी है उसको निकालना होगा, भूसी निकाल करके उस चावल को कूट करके उसका सूजी बना करके उसको गर्म करके उसको भून करके उससे पुरोडाश बनता है, उसकी आहुति दी जानी चाहिए। तो ये है। तो व्रीहिं अवहन्ति, जो चावल के ऊपर जो भूसी है ना उसको निकालने के लिए कई तरीके हैं। आप हाथ से निकाल सकते हैं, नाखून से निकाल सकते हैं और मशीन से निकाल सकते हैं, कई प्रकार के साधन है। लेकिन यहाँ नियम विधि ये बतला दिया कि व्रीहिं अवहन्ति, चावल को पोखली के माध्यम से कूटना जो साधन है, कूटने के कारण ही जो है उसका भूसी जो है निकाली जानी चाहिए। यही जो है यहाँ नियम है, क्योंकि भूसी निकालने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ नियम कर दिया कि एक साधन को जो है यहाँ नियमित कर दिया कि इसी साधन से आपको ये करना होगा, तो इसीलिए इसको नियम विधि कहा गया। और अंत में जो है परिसंख्या विधि, इसमें भी बहुत प्रकार के शास्त्र की चर्चाएं हैं। इसमें परिसंख्या में 3 दोष क्या है वो सब जो है अलग विषय है, लेकिन हम गहराई में ना उतरे। अभी फिलहाल जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से इतना ही आप जान लीजिए कि जो परिसंख्या विधि है इसका लक्षण है उपयोस्य युगपत् प्राप्तौ इतरव्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। 2 साधन एक बार प्राप्त हो जाए, मतलब 2 कर्म एक साथ प्राप्त हो जाए, उसमें एक अप्रशस्त कर्म का निवारण जो विधि करता हो वो परिसंख्या विधि है। तो इसका उदाहरण है पंचनखा भक्ष्याः। इस विधि के बारे में आप हमारे YouTube पे देख सकते हैं। तो हमने विधि विमर्श करके एक वीडियो डाला है, उसमें इन सभी विधियों के बारे में विस्तृत वर्णन मैंने दिया है, क्योंकि इस 73 कोड वालों के लिए ज्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा नेट के सिलेबस के आधार ही मैंने उस वीडियो को बना करके डाला है। तो आप अधिक इच्छुक हो विधि के बारे में और ज्यादा सब प्रसंग इसको जाने, किसी की इच्छा हो तो वो भी आप विधि विमर्श नामक एक मेरा वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। तो अभी आप जो परीक्षा की दृष्टि से आप फिलहाल इतना मान लीजिए, आप जब अध्ययन करने की जब आपकी इच्छा होगी तब किसी गुरु के पास जाकर के आप इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो हाथ में जो काम है वो तो पूरा हो जाए, नेट हो जाए, है ना। परिसंख्या विधि उपयोस्य युगपत् प्राप्तो इतरव्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। लक्षण याद रख लीजिए, बस उदाहरण याद रख लीजिए। पंचनखा भक्ष्याः किस विधि का उदाहरण है ना। दध्ना जुहोति किस विधि का उदाहरण है, और अग्निहोत्रम जुहुयात् सर्गकामः किस विधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए उदाहरण और लक्षण दोनों याद रख लीजिए। विधि का नाम, लक्षण और उसका उदाहरण। अभी आपके विधि के विषय में हमने देखा। अब आगे जो है अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञों का जो परिचय है वो संक्षेप में मैं बता देता हूँ यहाँ, क्योंकि समय कम है। जितना समय कम है उसमें जितना हम प्राप्त कर सकते हैं उतना हम देख लेते हैं। तो यहाँ अग्निहोत्र क्या है। अग्निहोत्र एक जो है वेदोक्त कर्म है। ज्ञातव्य है कि यहाँ कर्म होम है, याग नहीं। तो इसमें आपको आश्चर्य होगा, याग और होम में दोनों में भेद है। सभी याग नहीं है और सभी होम नहीं है। याग और होम जो है अलग अलग विषय है। याग और होम में सूक्ष्म भेद है। ऊपर से याग और होम जो है हम इंटरचेंजेबली जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी चल रहा है,
हवन चल रहा है, इस प्रकार का वाक्यों का प्रयोग करते हैं। लेकिन याग और होम जो है दोनों पर्यायवाची नहीं है, दोनों अलग अलग विषय है। तो कात्यायन महर्षि जो है याग और होम का लक्षण जो है बताया है। तिष्ठत् होमा वषट्कार प्रदाना यजतयः, इस प्रकार जो है जहाँ खड़े होकर के आहुति दी जाती है, जहाँ वषट्कार से आहुति दी जाती है, और जहाँ यजेत शब्द से विधान किया गया है जिस कर्म का, वह याग है। और होम क्या है, जहाँ जुहोति शब्द से विहित है वो याग है, और जहाँ उपवेशन मतलब जहाँ बैठ करके आहुति दी जाती है वह होम है। इस प्रकार जो है कई प्रकार के सूक्ष्म भेद जो है बताए गए हैं याग और होम में। तो ये अग्निहोत्र क्या है, होम है, याग नहीं। अग्निहोत्र याग नहीं, अग्निहोत्र होम है। तो इस यज्ञ का जो प्रधान आहुति द्रव्य है वह है पायः, अर्थात दूध है। दूध से ही आहुति दी जाएगी। इसमें जो प्रधान जो द्रव्य है वह दूध है। विकल्प से जो है यहाँ यवागु, यवागु मतलब जौ, जौ की भी आहुति दी जाती है। जौ, दही, घी, चावल, मतलब ओदन जो पका पका हुआ चावल और तंडुल ऐसे चावल और सोमलता आदि द्रव्य भी इसमें विकल्प से लिखित है। लेकिन इन सब द्रव्यों से होता नहीं है। 99.9% जो आजकल जो कुछ बचे कुछ धार्मिक लोग अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हैं वो दूध से ही आहुति देते हैं। तो मुख्य प्रधान आहुति जो है वो दूध से ही दिया जाता है। और ये जो आहुति कब दी जाएगी, सायंकाल में एक बार, प्रातः काल में एक बार, शाम को और सुबह। शाम को सूर्यास्त के समय, प्रातः काल में सूर्योदय के समय यह आहुति दी जाती है। तो ये दोनों सायंकाल की आहुति और प्रातः काल की आहुति दोनों मिलकर के एक कर्म माना जाता है। तो इसलिए सिर्फ सायंकाल की आहुति एक कर्म, प्रातः काल की आहुति दूसरे कर्म, ऐसा नहीं। सायंकाल की आहुति और प्रातः काल की आहुति दोनों मिलकर के एक कर्म माना जाता है। तो अग्निहोत्र, तो इसमें देवता कौन है, अग्नि और प्रजापति सायंकाल आहुति की देवता है, और सूर्य और प्रजापति प्रातः काल के आहुति के देवता है। तो सायंकालीन जो मंत्र है ये सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, अग्निर्ज्योतिरग्नि स्वाहा है। और प्रातःकालीन जो मंत्र है आहुति का वह है सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। दोनों में प्रजापति देवता है, इसलिए प्रजापति स्वाहा प्रातः काल में भी होगा, प्रजापति स्वाहा सायंकाल में भी होगा। तो ये कर्म जो है किसके लिए विहित है, ये कर्म त्रैवर्णिकों के लिए, जो विवाहित जो पुरुष है उसके लिए विहित है। त्रैवर्णिकों के द्वारा ये नित्य अनुष्ठान है। मतलब यावत जीवन, जब से आपका अग्निआधान होगा, जिस दिन आपका अग्निहोत्र शुरू हो गया उस दिन से लेकर के आपके मरण पर्यंत, आपके ऊर्ध्वदेह तक जो है इस यज्ञ का अनुष्ठान, इस होम का अनुष्ठान करना होगा। कि दशपूर्णमास जैसे इसमें विकल्प नहीं है। दशपूर्णमास में विकल्प है कि त्रिंशतम वा वर्षाणि जराजीर्णो वा विरमेत, इस प्रकार 30 साल करने के बाद जो है दशपूर्णमास को छोड़ सकते हैं, विराम दे सकते हैं, ऐसा कुछ शब्द सूत्रकार बताते हैं। लेकिन अग्निहोत्र में यह विकल्प नहीं काम होगा। तो अग्निहोत्र जो है यावत जीवन अनुष्ठान करना है। तो ये त्रैवर्णिकों के लिए विहित है। तो कुल मिलाकर के अग्निहोत्र जो है सायंकाल और प्रातः काल की आहुति दी जाएगी। और सायंकाल में अग्नि और प्रजापति देवता है, प्रातः काल में सूर्य और प्रजापति देवता है। और प्रधान जो आहुति द्रव्य है वह दूध है। अगर विकल्प से अगर यजमान की इच्छा हो तो जौन, दही, घी, चावल, तंडुल, सोमलता आदि का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन होता नहीं। अनुष्ठान के क्रम में ये दूध का ही जो है ज्यादा महत्व देते हैं। तो आसानी से सब जगह मिल जाएगा दूध, दही, चावल, तंडुल, सोमलता, ये जौ इत्यादि पदार्थ जो है हो सकता है कभी कभी ना मिले। इसके कारण जो है दूध जो है हमेशा कहीं ना कहीं, हमेशा एक चम्मच तो दूध तो कहीं न कहीं मिल सकता है, इसलिए अनुष्ठान करने में आसानी रहेगी, इसलिए दूध का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि दक्षिण भारत आदि में जौ जो है जल्दी मिलता नहीं, तो आपको जा करके पर्टिकुलरली उसके लिए लेना होगा। अब सोमलता के लिए कहाँ घूमते फिरते रहेंगे, प्रतिदिन जो है सोमलता कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए विलंब हो सकता है और अप्राप्त होने के कारण कई बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन दूध में ये सब बाधाएं नहीं होगी, तो इसलिए दूध का ही उपयोग किया जाता है आजकल अग्निहोत्र के अनुष्ठान में। तो ये अग्निहोत्र का संक्षिप्त परिचय हुआ। और अब जो है हम आते हैं अग्निष्टोम का संक्षिप्त परिचय, जो आपके सिलेबस में निर्धारित है। अग्निष्टोम का संक्षिप्त परिचय। अग्निष्टोम नामक सामगान से समाप्ति होने के कारण इस यज्ञ को अग्निष्टोम कहा जाता है। अग्निष्टोम और सोमयाग दोनों पर्यायवाची है। अग्निष्टोम जो है सोमयाग का ही एक वैरायटी है। सोमयाग जो है 7 प्रकार के होते हैं, सप्त सोम संस्था कहा जाता है। अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, मुख्यः, अतिरात्रः, अप्तोर्यामः, षोडशी, वाजपेयः,
इस प्रकार जो है 7 प्रकार के सोम संस्था है, 7 प्रकार के सोम यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, उसमें अग्निष्टोम सबसे पहला है। तो अग्निष्टोम को ही सोमयाग कहते हैं। अग्निष्टोम नामक साम, तो अग्निष्टोम इसको क्यों कहा गया? अग्नि का स्तुति, अग्नि का स्तोम, अग्नि का स्तवन सामगान के माध्यम से की जाती है, इसलिए इसको अग्निष्टोम कहा गया। अग्निष्टोम इस यज्ञ के समाप्त में अग्नि के बारे में स्तुति सामगान के द्वारा की जाती है, तो इसीलिए इसको अग्निष्टोम यज्ञ कहा गया। सोम द्रव्य जो है इसका प्रधान आहुति होने के कारण इसको सोमयाग के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। शास्त्र की दृष्टि से इसको प्रकृति याग में से एक माना जाता है। वैदिक परिपाटी में 3 शास्त्र, 3 यज्ञ को, 3 कर्म को प्रकृति यज्ञ कहा जाता है। अग्निहोत्र, इष्टि और अग्निष्टोम, ये 3 जो है प्रकृति याग है। तो उसमें प्रकृति यागों में से एक है यह अग्निष्टोम। 3 प्रकृति याग है, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, इष्टि और अग्निष्टोम। इन तीनों को जो है वैदिक श्रौत परंपरा में प्रकृति याग कहा जाता है। प्रकृति मतलब यहाँ प्रकृति अप्राकृतिक है ऐसा नहीं है, वो प्रकृति अर्थ नहीं है। यहाँ दुनिया में जो प्रकृति चलता है, वातावरण के अर्थ में जो प्रकृति है, नेचुरल जो है वो नहीं है यहाँ प्रकृति। प्रकृति मतलब प्रकृष्ट सर्वांगोपदेश, प्रकर्षेण सर्वांगोपदेश यत्र सा प्रकृति। तो सभी अंगों का उपदेश, उस यज्ञ के बारे में सभी प्रकार के तंत्रों का, सभी प्रकार के मंत्रों का, सभी प्रकार के विषयों का वर्णन एक साथ जहां किया गया हो वो प्रकृति है, ऐसा कहा जाता है। तो इसका अनुष्ठान का समय क्या है? वसंत ऋतु है। प्रत्येक वसंत ऋतु में इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो यहाँ प्रधान द्रव्य सोम है, और सोम क्या है? सोम एक लता है, पेड़ है, तो ऊपर ऊपर चलता रहता है। लेकिन आजकल सोम मिलता नहीं है। सोम की जगह आज पूतिका नामक जो लता है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी शास्त्रों में विदित है कि सोम ना मिले तो उसके जगह में पूतिका का उपयोग किया जाए। तो आजकल सभी जो सोम यज्ञ हैं सब में पूतिका ही इस्तेमाल होता है। तो इस यज्ञ में ऋतुजों के 4 गण होते हैं, अध्वर्य गण, ब्रह्मगण, होतागण और उद्गात्र गण। तो 4 गण हैं। 4 गणों में एक गण में 4 ऋत्विक हैं। तो 4 into 4 16 ऋत्विक जो हैं इस सोम यज्ञ में काम करते हैं। तो सोम यज्ञ में कितने ऋत्विक हैं ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो एक गण में 4 ऋत्विक, अध्वर्य गण में 4, होतागण में 4 और उद्गाता गण में 4, ऐसे ब्रह्मगण में 4। तो 4 गण हैं, चारों गणों में 4, एक गण में 4 ऋत्विक, तो इसका मतलब 16 ऋत्विक हैं टोटल। तो प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन नाम से ये यज्ञ जो है 3 भागों में विभक्त है। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, तृतीय सवन। प्रातः काल की आहुति, माध्यान्हिक काल की आहुति और तृतीय सवन, तीसरा सवन। तो इस प्रकार जो है 3 भागों में यह यज्ञ विभक्त है। तो 5वें दिन जो है इसमें सोम यज्ञ की आहुति दी जाएगी। जिस दिन शुरुआत होगी, शुरुआती दिन ही जो है इसमें सोम यज्ञ की आहुति, सोमलता की आहुति, सोमरस की आहुति नहीं दी जाती है। इसमें पंचम दिन, जिसको सुत्याहास कहते हैं, जो महाविषव जिसको कहते हैं, उस पंचम दिन में ही सोमरस की आहुति दी जाएगी। और अंतिम दिन जो है इसका अवभृत स्नान, लगभग 6-7 दिन के बाद जो है इसमें अवभृत स्नान किया जाता है। अवभृत स्नान मतलब जिस दिन यज्ञ समाप्त हो गया तो उस दिन सभी यजमान, ऋत्विक, यजमान पत्नी और जितने भी यज्ञ में आए हुए समस्त बंधु जो है निकल करके नदी में जा करके स्नान करते हैं। इसको अवभृत स्नान कहा जाता है। तो इस अवभृत स्नान जो करते हैं वो अत्यंत भाग्यवान है, अत्यंत पुण्य मिलता है, बहुत ही पुण्य मिलता है उस अवभृत स्नान करने वाले पुरुष को। उस यजमान के साथ जो जाकर के हम भी अगर भाग लेने के लिए जो भी गए हो सोम यज्ञ में, वो भी जो है अगर अवभृत स्नान में स्नान करें यजमान के साथ, वो बहुत ही पुण्यवर्धक है। इसका कोई सीमा नहीं है जितना कितना पुण्य मिलता है। अंतिम दिन जो है इसका अवभृत स्नान का विधान है, और ये भी जो है यकीनी है। लगभग वहां भी जल में भी जो है 1-2 आहुति दी जाती है, पानी में ही संविधा को दी जाती है। ये सब विषय जो है बहुत गहरा है। प्रायः सभी संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों में अग्निष्टोम यज्ञ का वर्णन किंचित मात्रा में हमेशा उपलब्ध होता है, क्योंकि अग्निष्टोम एक मुख्य सोम यज्ञों में से एक है। तो प्रधान सोम यज्ञों में से एक है अग्निष्टोम। प्रकृति याग होने के कारण इसका वर्णन जितने भी 16 ब्राह्मण ग्रंथ आज भी उपलब्धमान है, लगभग सभी ब्राह्मण ग्रंथों में 99.9% सभी ब्राह्मण ग्रंथों में इस सोम यज्ञ का, अर्थात अग्निष्टोम नामक इस सोम यज्ञ का वर्णन कुछ ना कुछ अंशतः ही सही उपलब्ध होता है।
आगे है दर्श पूर्णमास का संक्षिप्त परिचय। तो अभी अग्निहोत्र और अग्निष्टोम देखा, तो उस क्रम में दर्श पूर्णमास, यहाँ दर्श एवं पूर्णमास दो वाक्य है। दर्श शब्द का अर्थ है अमावास्या और पूर्णमास मतलब पूर्णिमा, वो तो प्रसिद्ध है, लेकिन दर्श शब्द का अर्थ है अमावास्या। अमावास्या एवं पूर्णिमा के दिन प्रारंभ करके अगले प्रतिपदा के दिन ये समाप्त होता है। तो शुरुआती हो जाती है पूर्णिमा के दिन, और इसलिए दर्श पूर्णमास, और शुरुआत होती है अमावास्या के दिन ही, इसलिए। लेकिन जो आहुति तो दी जाएगी, जो प्रधान अनुष्ठान जो किया जाएगा वो अगले दिन किया जाएगा, अर्थात प्रतिपदा के दिन किया जाएगा, इसीलिए दर्श और पूर्णमास कहा गया, क्योंकि दर्श के दिन पूर्णिमा के दिन ये शुरुआत हो जाता है, इसलिए दोनों मिलकर के एक कर्म है। अमावास्या अलग अनुष्ठान और पूर्णिमा अलग अनुष्ठान नहीं है, दोनों एक ही कर्म है, दोनों मिलकर के एक कर्म माना जाता है। ये भी जो है त्रैवर्णिकों के लिए, विवाहित पुरुषों के लिए, और जिसने अग्निआधान किया हो वह जो है इस कर्म में अधिकृत है, वह जो है वही जो है इस यज्ञ को कर सकता है, करना चाहिए। लेकिन दर्श पूर्णमास, क्योंकि दर्श पूर्णमास जो है नित्य कर्तव्य विधान है, ये नित्य कर्म में एक माना गया है, जैसे संध्या वंदन आदि है, तो इसी प्रकार जो है ये भी नित्य कर्म है। इसमें 16 ऋत्विक नहीं होते हैं, इसमें मात्र 4 ऋत्विक होते हैं। कौन कौन है? अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, आग्नेय, ये 4 ऋत्विक जो है इस दर्श पूर्णमास यज्ञ में आते हैं, क्योंकि सोम यज्ञ जो है बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है यज्ञ, जितना बड़ा कर्म है उतने ऋत्विक ज्यादा। तो इसमें जो है दर्श पूर्णमास यज्ञ में सोम यज्ञ के जैसे इतना काम नहीं होता है, इसलिए 4 ऋत्विक से यहाँ काम चल जाएगा। तो ये 4 ऋत्विक है यहाँ, अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, आग्नेय। अग्निहोत्र में भी एक ही ऋत्विक काफी है, अग्निहोत्र में 4-5 ऋत्विक की जरूरत नहीं है, अग्निहोत्र में एक अध्वर्यु से ही काम हो जाएगा। अग्निहोत्र में 1 ऋत्विक है, दर्श पूर्णमास में 4 ऋत्विक है, और अग्निष्टोम में 16 ऋत्विक है। तो ये याद रख लीजिए। अनुष्ठान जो है पूर्णिमा के दिन प्रारंभ माना जाता है। जो पहला जब अनुष्ठान शुरुआत करता है यजमान, तो पहली बार जब अनुष्ठान करेगा तो पूर्णिमा के दिन शुरुआत करेगा, अमावस्या के दिन शुरुआत नहीं करता है, पूर्णिमा के दिन शुरुआत करेगा। पूर्णिमा में 3 प्रधान आहुति है, जो अग्नि देवता और विष्णु अथवा प्रजापति और अग्निशोम, ये 3 जो है पूर्णिमा के दिन प्रधान आहुति के देवता हैं। और अग्नि के लिए पुरोडाश दिया जाता है, विष्णु और प्रजापति के लिए घी की आहुति दी जाती है, और अग्निशोम देवता के लिए पुरोडाश का आहुति दिया जाएगा। और इसी प्रकार जो है दर्श पूर्णमास में दर्श में 3 आहुति, अमावस्या के अगले प्रतिपदा दिन जो है भी 3 आहुति दी जाएगी, वो है अग्नि के लिए पुरोडाश, और इंद्र देवता के लिए दही, और फिर महेंद्र देवता के लिए दूध। तो 3 इस यज्ञ में 3 अग्निकुंड होता है, तो 3 अग्नियां होती है इसमें। तो क्या क्या है, मतलब 3 अग्नि मतलब 3 हवन कुंड में 3 अलग अलग अग्नि हमें दिखता है। वह है गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। जो आहवनीय है वो पूर्व दिशा में होता है, गार्हपत्य जो है पश्चिम दिशा में होता है, और दक्षिणाग्नि जो है दक्षिण दिशा में होती है। तो कदाचित सभ्य एवं आवसत्य के नाम से 2 अग्नि भी जो है मिल करके 5 अग्नि माना जाता है, लेकिन आमतौर पर 5 अग्नि कोई आधान नहीं करता है, 3 ही आधान करते हैं, जो गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि, ये 3 ही जो है मुख्य है। इन्हीं इसमें से जो आहवनीय जो अग्नि है, आहवनीय जो हवन कुंड है, जो चतुरस्र आकार में रहता है, जो स्क्वायर में रहता है, इस आहवनीय का अग्निकुंड। और गार्हपत्य का जो हवन कुंड है वो वृत्ताकार में रहता है, गोल सा आहुति, उसके जो है राउंड है, उसकी जो है कुंड का निर्माण जो है इस प्रकार किया जाता है। और दक्षिणाग्नि जो है अर्धचंद्राकार में रहता है। तो तीनों अग्नियों को जो है पहचान इस प्रकार भी पहचाना जा सकता है, उसकी जो आकृति है उससे भी पहचाना जा सकता है। आहवनीय चतुरस्राकार में, और गार्हपत्य जो है वृत्ताकार में, और दक्षिणाग्नि जो है अर्धचंद्राकार में होता है। तो कदाचित सब आवश्यक की अग्नि जो है आजकल इस्तेमाल होता नहीं है, ज्यादा लोग करते नहीं है, क्योंकि ज्यादा जो है काम बढ़ जाता है, इसलिए। तो अब आगे जो है पंच महायज्ञ भी आपके सिलेबस में है, तो उसके भी जो है कुछ तत्व जो है आप जान लीजिए। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भवतो, गृहयज्ञ, अतिथि पूजनम। पंचमहायज्ञों का नाम है देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। तो देवयज्ञ का जो है लक्षण है तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया, क्या देवयज्ञ है? यदग्नौजुहोत्यपि समिधं तद्देवयज्ञ संतिष्ठते। अग्नि में देवता के उद्देश्य में जो आहुति दी जाती है वह होम या यज्ञ इत्यादि जो है देवयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है? ये पितृभ्य स्वधा करोत्यप्यपस्तत्पितृयज्ञ संतिष्ठते। जल में या अथवा पिंड के माध्यम से पितृदेवताओं के लिए जो तर्पण
या अथवा पिंड प्रदान किया जाता है वो पितृयज्ञ है। भूत यज्ञ यद भूतेभ्यो बलिगम हरति तद्भूत यज्ञ संतिष्ठते। भूत यज्ञ जो है जैसे वायस आदि पक्षियों के लिए जो आप पिंड देते हैं, ऊपर रख के आते हैं तो घर में देते हैं, तो हमारे दादाजी आदि जो है आपके घर में एक पिंड बना करके ऊपर छत पे या बाहर जा करके किसी काक आदि पक्षियों के लिए वो पिंड रख के आते हैं, वो है भूत यज्ञ। वायस आदि पक्षियों के लिए जो अन्न देते हैं वो भूत यज्ञ है। और मनुष्य यज्ञ क्या है? यद ब्राह्मणेभ्यो अन्नं ददाति तन्मनुष्य यज्ञ संतिष्ठते। जो घर में अतिथि आए उनको भोजन कराएं ब्राह्मण को, ये जो अतिथि का भोजन कराना जो है वह मनुष्य यज्ञ है। किसी अपने मनुष्य का भोजन कराएं, मुमुक्षित व्यक्ति को भोजन खिलाएं, वो मनुष्य यज्ञ है। क्योंकि अतिथि के बिना गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्र कहता है। कम से कम अतिथि के लिए कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करके उसके बाद अगर नहीं आए तो ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो है गृहस्थाश्रम का जो है नियम है। तो उसमें जो मनुष्य यज्ञ है वहाँ अतिथियों को सत्कार करना, अतिथियों को भोजन देना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ क्या है? यत् स्वाध्यायमधीयते कामप्रजं यजुस्सामवा तद्ब्रह्म यज्ञ संतिष्ठते। अपने शाखा का कम से कम एक मंत्र भी अध्ययन करें, वह जो है ब्रह्म यज्ञ। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ जो है वेद है। यत् स्वाध्यायम, अपने शाखा का अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ है। इसमें से कितने यज्ञ जो है हम आज अनुष्ठान करते हैं, ये अगर चिंतन करेंगे तो अत्यंत विषाद का विषय होगा ये। तो ये पांचों यज्ञ जो है प्रतिदिन करना चाहिए, ये विधान है। तो क्या हम साल में एक बार भी करते हैं क्या? ये चिंतनीय विषय है, कम से कम करना चाहिए। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ कम से कम अपने शाखा का एक भी मंत्र क्यों ना सही, एक ही अध्याय क्यों ना सही, कम से कम अध्ययन करें, वो ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। तो इसी को कहे हैं अध्ययन अध्यापन। ब्रह्म यज्ञ का मतलब आप अध्ययन करें इतने से काम नहीं चलेगा, अध्ययन करके उसको 4 लोगों को और सिखाइए। ये भी जो है अध्ययन अध्यापन दोनों ब्रह्म यज्ञ है। तो इसलिए भगवान मनु कहते हैं, मनुस्मृति में कहते हैं अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। अध्यापन तभी कर पाएंगे जब आप अध्ययन करेंगे। जिस विषय को मैं जानता ही नहीं हूँ उसका अध्यापन कैसे हो सकता है? इसीलिए अध्ययन करना और अध्यापन करना दोनों साथ साथ में चलता है। तो अध्ययन करके वह विद्या आप में ही सीमित रह जाए, ये भी जो है पाप का विषय है। तो आपने जो विद्या सीखी है उस विद्या को 4 लोगों के सामने 4 विद्यार्थियों को सिखाएं, वो भी जो है ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। इसलिए मनु कहते हैं अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो है अध्यापन है। पितृयज्ञ तर्पणम, पितृयज्ञ जो है तर्पण, देवताओं के लिए, पितृ देवताओं के लिए जो दिया जाता है वह पितृयज्ञ है। होमो दैवः, होम आदि जो दिए जाते हैं, आहुति दी जाती है देवताओं के लिए, वो देवयज्ञ है। बलि, देवताओं के लिए बलि जो दी जाती है, बलि अर्थात यहाँ जो है अन्न इत्यादि जो पदार्थ है उसका हरण देना, उसका देना। बलि मतलब यहाँ पूजार्थ में है, उनको भोजन करने के लिए कुछ पदार्थों को उपादान करना यहाँ बलि है। भूतों के लिए वायस आदि पक्षियों के लिए जो अन्न दिया जाता है वो बलि है। नृयज्ञ अतिथि पूजनम, अतिथियों को जो पूजन है वही मनुष्य यज्ञ है। तो इस प्रकार जो है संक्षेप में पंच महायज्ञों का जो वर्णन है वो मनुस्मृति में भी कहा गया है और तैत्तिरीय आरण्यक में इसका विस्तार वर्णन है। और ये पंच महायज्ञ के ऊपर भी मैंने विस्तार रूप से एक वीडियो डाला है 10-15 मिनट का, वो भी आप चाहे तो मेरे यूट्यूब के चैनल में देख सकते हैं। विशेष उसमें एक वाक्य को लेकर के इत्यादि वाक्यों को लेकर के वहाँ विस्तार से वर्णित किया गया है। तो लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इतना भी आपके लिए पर्याप्त है। अब अंत में जो है एक ही विषय बचा है, चुनाक्षेप का आख्यान। इसको कहा करके हम इस कक्षा को समाप्त करेंगे, समय बहुत हो गया है। तो कहानी क्या है संक्षेप में हम बता देते हैं। एक राजा था जिसका नाम है हरिश्चंद्र, और उनके जो है पुत्र नहीं थे। तो उन्होंने वरुण देव की उपासना की और वरुण देवता ने प्रसन्न होकर के इनको वरदान दिया कि आपको पुत्र होगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा, एक जो है वचन मांगा, कहा कि जो पुत्र आपको जो पुत्र आपको प्राप्त होता है उस पुत्र को हमें बलि देना चाहिए, तब जो है आपको पुत्र होंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया कि ठीक है हम अपने पुत्र को बलि दे देंगे। तो उसके बाद पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम जो है रोहित रखा उन्होंने। हरिश्चंद्र का कई साल बाद उसके पुत्र हुआ।
तो कई साल बाद जो पुत्र हुआ उसको रोहित नाम रखा। और पुत्र के ऊपर जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण जो है राजा ने बलि को टालते रह गए, अब करूंगा तब करूंगा, अब करेंगे तब करेंगे करके करके ये टालता चला गया और कभी किया नहीं। और इस वचन भंग से वरुण देवता क्रोधित हो गए। तो उनके क्रोध के कारण जो है, उनके कोप से राजा हरिश्चंद्र जो है व्याधि पीड़ित हो गए। तो अब जो घर में जो रोहित नामक जो बालक था वो घर से बाहर निकल करके भाग के कई साल जो है जंगल में विचरण करता रहा, क्योंकि घर में होंगे तो हमारी बलि दे दी जाएगी, इस डर से जो है वो घर से बाहर निकल करके जंगलों में विचरण करता रहा। एक दिन वह रोहित जो है अजीगर नामक ब्राह्मण से मिला, और वह जो है अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था और भोजन के लिए भी उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। तो उस ब्राह्मण के पास जाकर के रोहित ने कहा कि आपका जो बेटा है, 3 बेटे हैं, उसमें से एक हमें दे दीजिए मेरे स्थान पे बलि चढ़ने के लिए, तो इसके बदले में हम आपको 100 गाय देंगे। तो 100 गाय दिया, और उस जो मध्य जो पुत्र था, 3 पुत्रों में से जो दूसरा था उसको खरीद के ले आया यज्ञ मंडप में। तो रोहित के स्थान पर पे उस अजीगर नामक उस ब्राह्मण का जो द्वितीय पुत्र था, जिसका नाम सुनश्शेप था, यही सुनश्शेप कहानी है, उसका जो दूसरा पुत्र था, मध्यम पुत्र जो था अजीगर का, उसका नाम सुनश्शेप था। और सुनश्शेप को यहाँ ले आए और सुनश्शेप को यूपस्तंभ में बंधन किया गया। और यूपस्तंभ में बंधन करने के बाद जो है कोई भी ऋत्विक, कोई भी ब्राह्मण जो है वहां के लिए तैयार नहीं हुए कि इस सुनश्शेप नामक इस छोटे बालक को बलि देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उस ऋत्विकों में से एक थे महर्षि विश्वामित्र। वशिष्ठ आदि ऋषि भी जो है उसमें ऋत्विक बने थे, ऐसा जो है मैत्रेय ब्राह्मण का था, उसमें विश्वामित्र महर्षि ने मना कर दिया। और जब सभी ऋत्विक मना कर देते हैं तो राजा हरिश्चंद्र जो है और जो है 100 गाय देता है उसको यूपस्तंभ में बांधने के लिए। तो पिता ही जो है अपने पुत्र को यूपस्तंभ में बांध देता है। जब कोई उसको बलि देने के लिए तैयार नहीं होता है तो स्वयं जो है पिता ही तैयार हो जाता है, 100 गाय और दे दो, मैं ही जो है अपने पुत्र को बलि दे दूंगा। तो वो भी खड़ा हो गया। तो इसको देख करके सुनश्शेप के मन में अत्यंत दुख जो है, मतलब इसको वर्णनातीत जो है दुख है उसके मन में। तो क्या कहे, आपने स्वयं पिता ही जो है मुझे बलि देने के लिए, मात्र 100 गाय प्राप्त करने के लिए, एकमात्र ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अपने पुत्र को बलि देने तक जो है पीछे नहीं हटे हैं। ये कैसा जीवन है, क्या माया है, क्या मोह है। इस प्रकार जो है उसके मन में कई प्रकार के सवाल और कई प्रकार के विचार मन में आए। तो वही यूपस्तंभ में बद्ध होकर के ही खड़े ही जो है उसने अपने योग के तपस्या के बल से वरुण देवता की स्तुति की। उसी स्तुति से वरुण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उसको उसके पास से, उसके बंधन से विमुक्त कर दिए। और यह आख्यान जो है ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक में वर्णित है, जो मैंने पहले भी कहा था, चरैवेति जो वाक्य है इसी प्रसंग में आया है। तो यह जो संक्षेप में जो है सुनश्शेप की जो आख्यान है बहुत ही मार्मिक है, अत्यंत हृदय विदारक है। तो जो उसका जो शोक है, सुनश्शेप का जो शोक है, वो मंत्रों के माध्यम से में ऐत्रेय आरण्यक में उपलब्ध होता है, जो पढ़ते पढ़ते ही जो है अपने आंखों में नमी हो जाती है। इतना जो है वह अपने दुख को, अपने व्यथा को व्यक्त करता है कि इस विश्व का जो है, इस दुनिया का जो हाल चाल है, तो ऐसा ही है कि कोई अपना ही स्वार्थ देखता है, कोई अपना पुत्र, अपना बेटा, ये सब कुछ नहीं देखते हैं। मात्र ऐश्वर्य के पीछे जो है कई लोग जो है अंधाधुन जो है चले जाते हैं। इस प्रकार का जो व्यथा है वो गाते हुए वरुण की स्तुति करता है। तो वरुण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर के उस सुनश्शेप नामक बालक को मुक्त कर देते हैं और राजा को उस यज्ञ का फल जो है यज्ञ समाप्ति से पहले ही दे देते हैं। तो इस प्रकार जो है यह सुनश्शेप आख्यान जो है चला। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, सुनश्शेप आख्यान में सुनश्शेप कौन था? अजीगर्त का मध्यम पुत्र था, मतलब दूसरा बेटा है। और रोहित कौन था? राजा हरिश्चंद्र का बेटा। तो ये जो है, और इस ब्राह्मण बालक से प्रसन्न होकर के विश्वामित्र ने उस बालक को, सुनश्शेप नामक बालक को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। उसको अपने बेटे के रूप में अपने गोद ले लिया विश्वामित्र महर्षि ने। तो आगे जाकर के सुनश्शेप का नामांतरण, गोद लेने के बाद जो है सुनश्शेप को नाम देते हैं, नया नाम देते हैं देवरात। तो वही देवरात ही जो है सुनश्शेप है। सुनश्शेप जो है पहला नाम है।
अजिगर्त का पुत्र जब था तब उसका नाम सुनश्रेप था। बाद में जब विश्वामित्र को दे लेते हैं तो इसके पांडित्य को देख करके, इसकी तपस्या को देख करके, इसकी जो वैराग्य को देख करके अपने को ले लेते हैं विश्वामित्र। तो विश्वामित्र इसको नाम देते हैं सुनश्रेप को देवरात। देवरात देव रात मतलब राति ददाती इति राता। देवरात देवों के द्वारा दत्त है ये, वरुण देवता के द्वारा दत्त यह पाशमुक्त किया हुआ यह बालक का नाम जो है वो देवरात रखते हैं। तो देवरात सुनश्रेप जिसका नाम है देवरात, अपने ये सब जो है विषय आपको याद रखना होगा। कितने गाय लेकर के इसको बेचा? 100 गाय लेकर के। तो इस प्रकार जो वचन है ये सब जो है आप याद कर सकते हैं। तो आमतौर पर इसका संक्षिप्त जो कहानी है वो याद रख लीजिए। तो कुछ जो प्रमुख जो पात्र हैं उसको याद रख लीजिए। तो इससे भी जो है आपको परीक्षा में एक सफलता मिलेगी। तो उपसंहार के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों का साहित्य जो है अभी तक जितना भी वर्णित है वो मात्र नाम मतलब प्रतीक है। तो जिज्ञासु छात्र एवं शोधार्थी जो है आगे इसकी जानकारी लेना चाहें तो निम्न ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। वैदिक साहित्य एवं संस्कृति कपिलदेव द्विवेदी जी का संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से प्रकाशित है उसका प्रथम खंड जो है मात्र आप देख सकते हैं। वेद भाष्य भूमिका संग्रह वैदिक साहित्य और संस्कृति बलदेव उपाध्याय जी का। ये वैदिक साहित्य और संस्कृति जो है PDF में ऑनलाइन उपलब्ध है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होगी क्योंकि पुराना अक्षर है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी में है। और ये भी किताब जो है ऑनलाइन में PDF उपलब्ध है। वैदिक कहानियां ये भी आचार्य बलदेव जी का ही है, ये भी है। और UGC संस्कृत का जो गाइड है आचार्य डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी एवं डॉक्टर रंजन कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित है, वो बहुत ही श्रेयस्कर है। वो बहुत ही विषय जो है उसमें संक्षेप में परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत मार्मिक रूप से उसमें प्रस्तुत किया गया है। UGC संस्कृत 25 जो उपकार प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है मिथिलेश पांडे जी का। तो ये कुछ ग्रंथ जो है आपके लिए परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। तो अभी जो है इस विषय को यहाँ संहार करता हूँ। आप सभी को परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, ये शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितने भी विषय वस्तु रहे हैं 25 कोड से संदर्भित, 73 कोड से संदर्भित, उन सभी विषय वस्तुओं को आपने बहुत ही सरल शब्दों में और गागर में सागर भरने का काम किया आपने, क्योंकि इतने बृहद विषय वस्तु हैं जिनको अध्यापन के लिए हम जो प्रस्तुत होते हैं तो बहुत ही समस्या ये होती है कि समय का अभाव होता है और पढ़ना अधिक होता है। जैसे कि आपने विधि का चार्ट बना करके आपने प्रस्तुत किया है, तो इसके लिए रियली जितने भी छात्र हैं वो लाभान्वित हुए हैं और बृहत्तर अध्ययन के साथ वह आगे बढ़ पाएंगे। कुछ प्रश्न आए हुए थे, यद्यपि समय अधिक हो चला है फिर भी कुछ प्रश्न आए हुए थे। हमने उनसे छात्रों से कहा था कि जो भी जिज्ञासा है वो आप यहाँ पर प्रस्तुत करें। तो कुछ चैट बॉक्स के माध्यम से भी है, कुछ वैसे भी है। अभी अनम्यूट नहीं करेंगे कोई प्लीज। अभी पहले चैट बॉक्स में जिन्होंने पहले प्रश्न किया है उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, उस पर एक साथ उत्तर देंगे ये। उसके बाद आप वीडियो ऑन करके जब कहा जाएगा तो करेंगे। एक क्रम से देख लेते हैं चैट बॉक्स में, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिनाई से टाइप करके तब वहां पर प्रस्तुत किया होगा, तो इस कारण से मैं एक बार सरसरी निगाह से देख ले रहा हूँ। सीता कुमारी, अमरनाथ, रंजिता परिदा, शेखर शुक्ला, ये है शेखर शुक्ला, पुनीता शास्त्री, अमरनाथ, उसके बाद धनंजय पांडे, मिलन कुमार कह रहे हैं PDF के लिए, लेकिन यहाँ पर आप निश्चिंत होकर के पढ़िए। जो भी आपके पास व्याख्यान दिया जाता है वह आपको YouTube पर और जो संदर्भित आपका प्लेटफॉर्म है वहां पर वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। आप PDF के पीछे मत पड़िए, क्योंकि जो इतनी मेहनत से कोई PPT तैयार करता है उसको आप एक बार कह देते हैं और PDF भेज दीजिए तो थोड़ा सा अशोभनीय हो जाता है वह, क्योंकि वो इतना मेहनत करके किया। आप पढ़िए, उसमें जो बता रहे हैं वो सीखिए उसको, और इसके बाद आप गुरुजन है ही, आप उनसे साक्षात संपर्क में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 73 कोड के लिए अग्रिमा व्याख्यान माला कब है? नियमित ये 73 कोड के लिए प्रतिदिन कक्षाएं होती हैं। हर एक टॉपिक को लेकर के टॉपिक वाइज कक्षा हो रही है, जिसमें आप अगर जुड़े हो तो फार बेटर, नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हैं। और साथ साथ जो अलग अलग विषय के जो एक्सपर्ट हैं उनका सप्ताह में 1 से 2 कक्षा हम रखते हैं।
और इनकी समय निर्धारित इसलिए नहीं पहले से हम रखते हैं क्योंकि उनकी सुविधा के अनुसार हम रखते हैं। तो सामान्य रूप से सैटरडे संडे में आपको यह कक्षा मिलेगी, अतिरिक्त कक्षा जो होती है, लेकिन सभी व्यक्ति ध्यान देंगे जो समय दिया गया है अनिवार्य रूप से उसी समय में जोड़ना है, क्योंकि समय के पाबंद रहेंगे तभी जाकर के हो पाएगा। इसके बाद आगे देख रहे हैं जो कि इसके बाद अगला जो प्रश्न है शिवानी देवी यूट्यूब चैनल के बारे में इन्होंने पूछा था, तो चैट बॉक्स में इन्होंने दे दिया है एक स्टूडेंट ने, आप उसको कॉपी कर लीजिए और इनका जो यूट्यूब चैनल है इनमें आप विस्तार पूर्वक जितना इन्होंने चर्चा किया है उन सभी पर पृथकतः आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे, उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ जो कि दीपिका दीक्षित ये प्रश्न कर रही है, प्रणाम महोदय, विनियोग विधि और गुण विधि का उदाहरण समान है, अतः उदाहरण के माध्यम से दोनों विधि को के अलगाव को स्पष्ट कर दीजिए। ये प्रश्न मैं अभी और भी ले रहा हूँ सभी, उसके बाद आप एक साथ उत्तर दे देंगे। ये विनियोग विधि और गुण विधि के संदर्भ में कह रहे हैं। यूट्यूब चैनल धनंजय पांडे ने शेयर कर दिया है। अनामिका द्विवेदी पूछ रही है शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के विषय क्या है, ये इनका प्रश्न है, अनामिका द्विवेदी जो है उनका। इसके बाद अनुपमा राणा है, इनका प्रश्न है जो कि अग्निशोम क्या है, ये इन्होंने पूछा है। फिर एक अगला प्रश्न है अवभृत स्नान केवल अग्निष्टोम याग आदि के पश्चात किया जाता है या 7 प्रकार के सोम यागों के बाद इसका विधान है, एक बार पुनः सप्त सोम याग का नाम बता दीजिए। तो ये प्रश्न है भी। इसके बाद प्रश्न इतने हैं, और पहले ये जो भी प्रश्न है इनमें आप देख लीजिए, जो प्रश्न उत्तर योग्य हैं उनको आप समाधान कर दीजिए। उसके बाद हम ये करें कि और इस व्याख्यान के लिंक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये व्याख्यान जितने भी होते हैं वे सामान्य रूप से मैं अपने फेसबुक पेज पर मैं पब्लिकली मैं शेयर करता हूं, और फ्रेंड रिक्वेस्ट प्लीज ना भेजें क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं बिना परिचय के नहीं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन वहां पर पब्लिकली रहता है। आप हमारे पेज पर जाकर के आप वहां से ले सकते हैं, प्रत्येक कक्षा के लिए मैं देता ही हूं अनिवार्य रूप से। और उसके साथ साथ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनको मेल अनिवार्य रूप से जाता ही है, तो या तो आप रजिस्टर्ड हो जाइए तो मेल पर आपको जाता रहेगा, इस तरह का है। चलिए, तो ये हो गया, और मैं अभी कुछ क्षण के लिए मैं इनके पास फिर देता हूँ माइक, जो कि जो प्रश्न है उनका आप समाधान करें। उसके बाद जो साक्षात प्रश्न करता है उनके कुछ प्रश्न लेंगे, इसलिए सभी हैंड रेज नहीं करेंगे। जिनको प्रश्न पूछना है अभी हैंड रेज कर लीजिए ताकि मेरे पास निर्धारित रहेंगे जितने ही प्रश्न हैं, ठीक है। हाँ, देवनाथ डी देवनाथ जी। तो एक प्रश्न था विनियोग विधि और गुण विधि में उदाहरण वाक्य एक ही था। उदाहरण वाक्य एक ही है क्योंकि विनियोग विधि में जो दधना जो होती है, यहाँ दही से होम करें, यहाँ तृतीया विभक्ति के कारण जो है एक ही हो सकता है, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति को देखना है विनियोग विधि से, क्योंकि विनियोग विधि का निर्धारण जो है तृतीया श्रुतिया विधीयते ऐसा कहते हैं उसमें विनियोग विधि में। और जो गुण विधि है यहाँ दही पदार्थ लेते हैं, दधना जो तृतीया विभक्ति है वो गुण है, दही जो पदार्थ है वो गुण है, इसलिए विभक्ति के कारण जो है आपको लगता है कि उदाहरण एक ही है। उदाहरण एक ही होने के बावजूद भी ग्राह्य विषय जो है अन्य है। वहां तृतीया विभक्ति से स्वीकृत है, यहाँ दही जो पदार्थ है उससे स्वीकृत है। तो दधना जुहोती के अलावा अब तृतीया विभक्ति वदनेन जुहोती ले लीजिए, ये भी हो सकता है, लेकिन छात्रों में वदनेन जुहोती ऐसा वाक्य नहीं होने के कारण हमने दधना जुहोती का उदाहरण दिया। दोनों का उदाहरण वाक्य एक ही है, लेकिन वहां तृतीया विभक्ति वहां विवक्षित है और यहाँ दही पदार्थ विवक्षित है। और अवभृत स्नान के बारे में पूछा गया था। अवभृत स्नान सभी सोमयज्ञ में होता है, सिर्फ अग्निष्टोम में ही नहीं, सभी प्रकार के सोमयज्ञों में अवभृत स्नान होता है। जिस दिन यज्ञ समाप्त होता है उस दिन प्रातः काल में यह अवभृत स्नान हो जाता है। तो जो सप्त सोम संस्था है जिसके बारे में मैंने कहा, अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, षोडशी, अतिरात्रः, अप्तोर्यामः, वाजपेयः, ये 7 प्रकार के सोमयज्ञ हैं जिसको सप्त सोम संस्था भी कहा जाता है।
और शतपथ ब्राह्मण का जो प्रथम कांड है उसमें दर्श पूर्णमासी यज्ञ का वर्णन है पूर्ण रूपेण, शुरू से लेकर के अंत तक जो है दर्श पूर्णमासी यज्ञ की शुरुआत हो रही थी, जब व्रत ग्रहण से लेकर के दीक्षा नियम से लेकर के सब कुछ जो है दर्श पूर्णमासी यज्ञ से संबद्ध विषय ही जो है प्रथम कांड का विषय है। चलिए, ये प्रश्न जितने थे चैट बॉक्स में वो हमने ले लिए। अगर कोई साक्षात प्रश्न कर सकते हैं तो आप हैंड रेज करेंगे। एक प्रश्न के क्या है अग्निशोम, हाँ, क्या हाँ, है उसको चैट बॉक्स में हाँ, ठीक अग्निशोम, ठीक, अग्नि और सोम दोनों मिलकर के अग्निशोम कहा जाता है, मतलब युगल रूप से उसकी आहुति दी जाएगी, इसलिए अग्निशोम है। और कोई साक्षात, ये मुकेश तिवारी वीडियो ऑन करके ही प्रश्न करेंगे साक्षात। गुरुवः प्रणमते महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। भवन्तः उक्तवन्तः यत् पञ्चमहायज्ञानां मध्ये एकः यज्ञः आसीत् मनुष्ययज्ञः। तत्र भवन्तः उक्तवन्तः यत् अतिथीनां भवति खलु, मनुष्ययज्ञ मध्ये अतिथीनां सत्कारः एव भवति इति उक्तवन्तः। केवलं तत्र अतिथीनाम् एव अस्ति वा इति अहं प्रष्टुम् इच्छामि। मम प्रथमः प्रश्नः एतदेव। एवं सत्यं, अतिथीनां नृयज्ञः अतिथिपूजनम् इति मनुना उक्तम्। अतिथिपूजनम्, अतिथेः कृते अतिथीन् यः भोजयति तद् मनुष्ययज्ञः इति कथ्यते। सत्यं, तदेव। म्यूट है। हाँ, बस एक प्रश्न एक व्यक्ति से हम ले रहे हैं, और अन्य कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है तो भी 1 मिनट रुक जाएंगे। अन्य कोई प्रश्न हो, अन्य कोई व्यक्ति हैं उनका लेते हैं पहले, इसके बाद साधन मिश्रा साक्षात वीडियो ऑन करके प्रश्न करेंगे, वैसे नहीं करेंगे कोई। सर मैं पूछना चाहती हूँ, सर केशांत समारोह और उपनयन संस्कार में क्या अंतर है? क्या सर केशांत समारोह और उपनयन संस्कार में क्या अंतर है? उपनयन जो है ब्रह्मोपदेश होता है, जहाँ गायत्री मंत्र का उपदेश किया जाता है। केशांत संस्कार मतलब वो सब केश का है, शिखा रखने का विषय है, और लेकिन ब्रह्मोपदेश जो है वो अलग विषय है। जहाँ तत्सवितुर्वरेण्यम में जो गायत्री मंत्र है उसका उपदेश ब्रह्मोपदेश दिया जाता है, वो उपनयन संस्कार है। हालांकि ये विषय वस्तु जो है जिस दिन हम वर्णाश्रम व्यवस्था और षोडश संस्कार की संदर्भ में रखेंगे, उनसे आप विस्तार पूर्वक लिख पाएंगे। हाँ, उस दिन आप विस्तार से भी जान सकते हैं। हाँ, ये प्रश्न उदय भी नहीं होगा आपको। हाँ हाँ, ये मेघा अग्रवाल। सर ना, मुझे प्रश्न था कि ये होम और याग इन दोनों में क्या अंतर है? जो यजेत शब्द से जो विहित हुआ है वो याग है, और जुहोति शब्द से जो विहित हुआ वो होम है। और याग में खड़े होकर के आहुति दी जाती है, और होम में बैठ करके आहुति दी जाती है। होम में स्वाहा से आहुति दी जाती है, लेकिन याग में वषट्कार से आहुति दी जाती है। तो ये चलिए, तो ये अग्निहोत्र वगैरह हम जो करते हैं तो ये होम कहलाते हैं। होम है, जहाँ स्वाहा से आहुति दी जाती है सब होम है। और वषट्कार आप कहीं सुने नहीं होंगे, वषट्कार से आहुति। वो इंद्र भगवान के लिए, इंद्र देवता के लिए नहीं, सभी देवता के लिए, और जहाँ विहित है वो वषट्कार से आहुति दी जाएगी। और ये जो अवधृत स्नान है ना, इससे क्या अभिप्राय है? अवभृत अवाचीनानि पात्राणि ब्रियन्ते यस्मिन् तत् अवभृतम्। तो सोम यज्ञ में उपयोग किए जाने वाले सभी पात्रों को तिरछा पकड़ करके यजमान स्नान करता है उस यज्ञ के अंत में। तो ये लगभग जो है यज्ञ के अंत में अंतिम दिन तो अवभृत स्नान हो गया, तो इसका मतलब यज्ञ समाप्त हो गया। दुष्यंत जी प्रणाम सर। गुरुदेव, जो सामवेदी ब्राह्मणों की जो चर्चा की थी उसमें नामों का एक श्लोक आपने चर्चा की है, अगर वो हाँ चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। हाँ, एक प्रश्न है यहाँ पर, आदर्श मिश्रा कर रहे हैं, जो कि याग में प्रयुक्त पात्रों का परिचय। परिचय का जो है एक ग्रंथ है, वो LBS विश्वविद्यालय है ना दिल्ली में, तो उनके वेबसाइट में एक है वेद विभाग के, अगर पेज के ऊपर जाएंगे तो यज्ञ पात्रों का परिचय करके एक PDF उपलब्ध है। तो उसमें लगभग सभी यज्ञ पात्रों का परिचय उन्होंने दिया है, हिंदी में ही है और अत्यंत उपादेय है, वो आप पढ़ सकते हैं।
चलिए, अब जितने भी प्रश्न थे, जितनी भी जिज्ञासाएं थी आप लोगों की, हमें उम्मीद है जो कि उसका प्रशमन हो पाया है। और इस तरह हम निरंतर जिस विषय के एक्सपर्ट हैं उनको मैं आमंत्रित करता रहूंगा आप लोगों के लिए। केवल आप लोगों से निवेदन यही है कि जो समय दिया जाता है उस पर आप जुड़े। मध्य में आते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या होती है। और इस विषय पर ब्राह्मण साहित्य संदर्भ में जो भी प्रश्न आपके लिए हैं नेट परीक्षा संदर्भित, वह पूर्णतः आप देख रहे हैं जो कवर हो चुका है। और विस्तृत अगर आपको अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता है तो YouTube चैनल भी बता दिया गया है इनका, आप जाकर के देख सकते हैं। वैसे जितना इन्होंने आज बताया है मुझे लगता है जो कि आपके लिए पर्याप्त है। आपके यूनिट में जितना भी टॉपिक्स दिया गया है उनको ध्यान में रखते हुए केवल वांगमनस मैं एक देख रहा हूँ कि वांगमनस का केवल एडिशनल बचा हुआ है। अन्यथा ये जो यूनिट 2 के जो सेकंड पॉइंट है उसके अंतर्गत ब्राह्मण है और ये संपूर्ण आपके लिए ये हो गया है। इसके अतिरिक्त हम इनसे निवेदन करेंगे यहीं पर जो कि किसी और टॉपिक पर किसी और दिन जब भी ये उपलब्ध रहेंगे हम आपके लिए इनको योजित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हम इनका कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं समस्त छात्रों की ओर से और मैं अपनी तरफ से। और इसी तरह छात्रों का मार्गदर्शन आप करते रहें और इससे हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कुछ बातें ऐसी थी जो हम भी नहीं जानते थे इतनी बार पढ़ने के बावजूद। क्योंकि सतत अध्ययन की जो परंपरा होती है आजीवन चलती रहती है, जो कि कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं। तो हमें भी सीखने का अवसर मिलता है इन छात्रों की महिमा से, क्योंकि इनके ही माध्यम से मैं अन्य लोगों को बुलाता हूँ और उनका सुन पाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डी दयानाथ जी। और पुनः आपका आगमन हो ये इस आशय के साथ मैं आपको यहाँ पर धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और साथ साथ समवेत रूप से शांति मंत्र के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ हम लोग सभा का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।